नमस्कार। यूएन में पीएम मोदी का योग मंत्र, यह है आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। स्वागत है आप सभी का। और आज दुनिया भर में नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इसी के साथ योग के जरिए भारत की सभ्यता, संस्कृति, विरासत की झलक पूरी दुनिया को मिल रही है और सॉफ्ट पावर के तौर पर दुनिया को भारत की ये बड़ी देन है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आरिंद्र। शुक्रिया निखिल। और 9 साल पहले जिस संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय से योग दिवस को मान्यता मिली थी, आज उसी जगह संयुक्त राष्ट्र संघ में 9वां योग दिवस मनाया जा रहा है। बड़ा भव्य कार्यक्रम है जिसमें 180 देशों से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होने जा रहा है तो कई बड़े नए कीर्तिमान भी स्थापित करने जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार अगर बात की जाए तो करीब अब से 5:30 बजे के आसपास यूनाइटेड नेशंस में इस कार्यक्रम की भव्यतापूर्ण शुरुआत होगी, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस कार्यक्रम से जुड़ी हर खबर हम आप तक लेकर आएंगे सीधे लाइव तस्वीरों के माध्यम से, तो आप दूरदर्शन से लगातार जुड़े रहिए। और इस विशेष प्रस्तुति में हमारे साथ में हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। इसके अलावा खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, उनका भी निखिल परिचय करा देते हैं। बिल्कुल, अपने साथ खास मेहमानों का तारुफ आपसे करा दे। हमारे साथ में डॉक्टर 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एक खास मेहमान और भी जुड़ेंगे और उनका तारुफ हम आपसे कराएंगे, उनका परिचय आपसे कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि किस तरह से अमेरिका में इस वक्त योग दिवस को लेकर के योगमय हो चुका है पूरा, अगर यूएस कहें तो गलत नहीं होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के जिस लॉन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे, वहां तैयारियां जारी हैं। इस अवसर पर को अपने आप में बेहद यादगार बनाया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय के इसी नॉर्थ लॉन मैदान में पीएम मोदी 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधि एक मंच पर एक साथ योग करेंगे। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ के 77वें सत्र के अध्यक्ष सहित 180 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भी योग सत्र में हिस्सा लेकर योग करेंगे। प्राइम मिनिस्टर यहाँ खुद आएंगे और इतनी ब्यूटीफुल मल्टी कल्चरल सेटिंग में जहाँ सारे देश रिप्रेजेंटेड हैं विश्व के, वो योगा सेशन को लीड करेंगे। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। बहुत एक्साइटमेंट है। और यहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली, यहाँ की डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने वीडियो मैसेज दिया है। बहुत सारे एम्बेसडर्स ने भी ट्विटर पे मैसेज किया है और करेंगे। दैट इज़ रिफ्लेक्टिव कि इंडिया की स्टैंडिंग और प्रधानमंत्री की स्टैंडिंग इस समय बहुत हाई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। समारोह में बच्चे भी हिस्सा लेंगे। न्यूयॉर्क का महत्वपूर्ण जगह टाइम्स स्क्वायर में भी बड़े-बड़े स्क्रीन लगे हैं, जहां योग दिवस के दिन लोग योग तो करेंगे ही, साथ ही लोग स्क्रीन पर पीएम मोदी को योग करते देख सकेंगे। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। जब कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इन वन फैमिली, इसका जो मोदी साहब और बाइडेन साहब सबको इकट्ठा लाने की जो चेष्टा कर रहे हैं, हम एनआरआई उनका समर्थन करते हैं। योगा डे और जो भारत और अमेरिका का जो सामंजस्य है उसे आगे बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे। भारत माता की जय। दरअसल योग सदियों से ही भारतीय संस्कृति का खास हिस्सा रहा है और इसको आरोग्य का प्रभावी साधन माना गया है। भारत की पहल पर योग की ताकत को समझते हुए दुनिया भर में योग को महत्व दिया जाता है। इसी के चलते संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। भारत की सीमाओं से निकलकर योग अब दुनिया के हर देश के घर घर तक पहुंच रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए पीएम मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ के 69वें सत्र की बैठक में एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें वर्ष में किसी एक दिन को योग के नाम करने की बात कही गई थी। प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव को दुनिया के 177 देशों ने बहुमत के साथ पारित किया और हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 11 दिसंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की थी। ये प्रस्ताव महज रिकॉर्ड 90 दिनों में पारित किया गया, जो यूएन के इतिहास में एक रिकॉर्ड है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है। जिसके बाद 21 जून 2015 को दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसका नेतृत्व भारत के द्वारा किया गया।
प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गेट पर पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व किया, जिसमें 35,000 से ज्यादा लोगों ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर योगासन किया था, जिसमें 84 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इस इवेंट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। दरअसल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की वजह बहुत खास है। ये दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। इसे लोग ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं और भारतीय परंपरा के मुताबिक ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है। इस दिन सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा देर तक धरती पर मौजूद रहती हैं, जिसको प्रतीकात्मक रूप से स्वास्थ्य और जीवन से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही योग भी मनुष्य को लंबी आयु प्रदान करता है। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में प्रधानमंत्री मोदी ठीक हमारे पीछे यूएन के इसी हेडक्वार्टर के परिसर में योग सत्र का नेतृत्व करेंगे और दुनिया को वेलनेस का संदेश देंगे। कैमरामैन राजकुमार और अपने सहयोगी ऋचा रावत के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, न्यूयॉर्क, यूएन हेडक्वार्टर से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम जिस तरह की हम बता रहे हैं कि पूरे देश दुनिया में मची हुई है। रिपोर्ट अभी आपने देखी कि किस तरह से यूएस में यूएन हेडक्वार्टर्स पर विशेष तौर पर यह तैयारियां जारी है। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग इस बार की थीम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक वीडियो संदेश भी किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया और कहा कि भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है। 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव आया था, तब रिकॉर्ड देशों ने इसका समर्थन किया था और तभी से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। प्रधानमंत्री ने साथ ही खुशी जताते हुए कहा कि इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा ने और विशेष बना दिया है। इसका विचार योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। सेना के जवानों ने भी हमारे जल स्रोतों के साथ एक योग भारतमाला और योग सागरमाला बनाई है। इसी तरह आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक भारत के 2 रिसर्च बेस यानी पृथ्वी के 2 ध्रुव भी योग से जुड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देते हुए कहा कि योग का प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के तौर पर समाहित करता है। योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। इसलिए इस साल भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 समिट की थीम भी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखी गई है। योग के इस अनूठे सेलिब्रेशन में देश दुनिया के
करोड़ों लोगों का इतने सहज स्वरूप में शामिल होना योग के प्रसार और प्रसिद्धि को, उसके महात्म्य को उजागर करता है। योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। और प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में यह भी कहा कि योग हमारी अंतःदृष्टि को विचार देता है। उन्होंने साथ ही कहा कि योग के जरिए गतिरोधों और प्रतिरोधों को खत्म किया जा सकता है। योग हमारी अंतःदृष्टि को विस्तार देता है। योग हमें उस चेतना से जोड़ता है जो हमें जीव मात्र की एकता का एहसास कराती है, जो हमें प्राणी मात्र से प्रेम का आधार देती है। इसलिए हमें योग के जरिए हमारे अंतर विरोधों को खत्म करना है। हमें योग के जरिए हमारे गतिरोधों और प्रतिरोधों को भी खत्म करके रहना है। हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को विश्व के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। तो पीएम ने कहा कि हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को विश्व के सामने प्रदर्शित करना है। भारत की सॉफ्ट पावर है वो भी प्रदर्शित होगी आज के दिन में। और इस विशेष विषय पर, क्योंकि आज का दिन विशेष है तो मेहमान भी हमारे साथ विशेष है, उनका हम आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ में गुरजीत सिंह जी जुड़ रहे हैं, एम्बेसडर गुरजीत सिंह, जो जर्मनी में भारत के पूर्व राजदूत रहे हैं। बहुत स्वागत है गुरजीत सिंह जी आपका। और साथ ही साथ डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी जो कि योग गुरु हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर एसएम रहेजा जो कि वरिष्ठ चिकित्सक हैं और फॉर्मर डीजीएचएस रहे हैं, बहुत नाम है डॉक्टर साहब का, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इस चर्चा की शुरुआत एम्बेसडर सिंह आपके साथ करें और इसी वाक्य से करें जहां प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रसार, जो भारत की भावना है, जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो पूरी दुनिया में हो सकेगी। कितना महत्वपूर्ण इसको देखते हैं और कितना बड़ा अवसर इसको देख रहे हैं? आज के शुभ अवसर पर मैं आपके जरिए से सब दर्शकों को योग दिन का शुभकामनाएं देता हूं। जैसे प्रधानमंत्री के मैसेज में बड़ी स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो हम योग के जरिए वसुधैव कुटुंबकम का एक विस्तार करते हैं, वो दुनिया भर में जो हमारी एक कल्चरल हेरिटेज है उसको बहुत अच्छी तरह हम फैलाते हैं। और सारी एम्बेसीज में इस दिन का महत्व इतना बढ़ गया कि सब लोग एकजुट होकर बड़े बड़े जलसे करते थे जी। तो इसका जो सॉफ्ट पावर है वो हमने दुनिया में बढ़ाया, और इससे सिर्फ देशों से नहीं, देशों की जो लोग थे जिसको पीपल टू पीपल कहते हैं, उनके रिश्तों में बहुत बढ़ावा मिला है। आप तो जानते ही हैं कि कई देशों में योग होता था, लेकिन उस योग को भारत से जुड़ना और भारत की जो सभ्यता है वो लोगों के मन में उसकी भावना बढ़ाना, ये सिर्फ इस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के जरिए से हुआ है। बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण बात एम्बेसडर सिंह आप कह रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और 5:30 बजे भारतीय समय के अनुसार अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसके हम सब इंतजार कर रहे हैं वो यूएन में निखिल शुरू होने वाला है। दो खास मेहमान और भी हमारे साथ बने हुए, डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी जी, क्योंकि योग की बात आती है तो भारत स्वतः दिमाग में आ जाता है, क्योंकि योग भारत की देन है। और ऐसे में आज दुनिया एक तरीके से योग की ओर देख रही है, भारत की ओर देख रही है, और दुनिया की तमाम बड़ी चुनौतियों के समाधान के तौर पर योग ने आज खुद को स्थापित किया है, और ये एक बहुत बड़े योगदान के तौर पर देखा जा रहा है। किस तरह से देखते हैं आज के इस 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, तब जबकि यूएन जैसे मुख्यालय पर योग दिवस के इस कार्यक्रम की विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं? डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी। योग साधना एक अनूठी साधना है जो मानव मात्र के लिए है।
इसका कोई संबंध किसी देश से नहीं है, किसी जाति से, किसी संप्रदाय से, किसी रंग भेद से नहीं है। ये व्यक्ति के लिए है, मनुष्य के लिए है, और वो कहीं भी रह रहा हो। हम कह रहे हैं कि देश वो हमने बनाए हैं, जाति धर्म संप्रदाय हमने बनाए हैं, लेकिन ऋषियों ने जो योग, ये जो धरोहर हमें मिली है ऋषियों से, वो है मानव मात्र के लिए, मानवता के लिए। जहां जहां मनुष्य हैं वहां वहां पर योग का अभ्यास यदि होगा तो व्यक्ति का जो जीवन है वो उसके सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंच सकेगा। या यूं कहें कि जीवन की जीवंतता को अनुभव करने के लिए योग से बेहतर कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि योग साधता है शरीर को, स्वस्थ करता है शरीर को, साधता है प्राणों को, साधता है मन को, साधता है इंद्रियों को, बुद्धि को, और हमें मिला देता है हम अपने से ही। तो जैसे ही हम अपने स्व के भाव में आते हैं, अब हम सबको एक रूप देखते हैं। इसी को कहा है वसुधैव कुटुंबकम। यह योगी की एक अवस्था है। वसुधैव कुटुंबकम कोई शब्द नहीं है जो बोला जाए, ये एक स्थिति है जो अनुभव किया जाता है कि मेरा ही तो विस्तार है, इस विस्तार का हिस्सा ही तो मैं हूं। मैं और ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड और ये मानव जाति दो नहीं है, एक ही है। और यह भावना केवल योग के माध्यम से ही उत्पन्न हो सकती है, पैदा हो सकती है। डॉक्टर गोस्वामी, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, और आज के इस 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अगर जुड़ने की बात की जाए तो भारत के साथ या भारत की पहल पे दुनिया कैसे जुड़ रही है, ये भी एक बड़ा संदेश। बिल्कुल, क्योंकि संदेश है योग का ही नहीं, मानवता का, स्वास्थ्य का संदेश है, जीवन का, जीवन की सबसे ऊंची स्तर का संदेश। जब बहुत ऊंचा होता है तो पूरी मानव जाति एक साथ जुड़ सकती है। जब संदेश स्वार्थ से भरा होता है तो लोग दूरी करते हैं। जब संदेश निस्वार्थ का होता है और मानव के लिए होता है तो हर व्यक्ति उस संदेश को गले लगा लेना चाहता है, उसमें उतर जाना चाहता है, उसको आत्मसात कर लेना चाहता है। और योग विधा ऋषियों की ऐसी ही विधा है जो मेरे जीवन से जुड़ी है, जो हमारे श्वासों से जुड़ी है, जो जीवन के हर क्रियाकलापों से जुड़ी है, जो जुड़ी है आत्मा से, जो प्राणों से जुड़ी है, जो व्यक्ति से जुड़ी है। जब इसका उद्घोष होता है तो हर व्यक्ति इसकी ओर लालायित होकर इसको गले लगा लेता है। जी डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी, आपसे ही एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्योंकि वो जहन में बात आ रही है कि जब आपने कहा कि योग जिस तरह से शरीर, मन और आत्मा का एक सर्वांगीण विकास के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाता है, हम बड़े एक वृहद शब्दों में उस बात को समझ सकते हैं। लेकिन जो हमारे न्यू कमर्स हैं इस फील्ड में, या ये कहें कि जो हमारे युवा हैं, उनके लिए किस तरह से आज आप संदेश देंगे कि वो योग से जुड़े और क्यों जुड़े, क्या कुछ फायदा होगा इसका? असलियत में हमारा जो शरीर है वो प्राण से बना है, एनर्जी से बना है, और ये एनर्जी जो शरीर को संचालित करती है, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, यदि ये बैलेंस है तो शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हल्का है, ऊर्जा से भरा है, उल्लास उमंग इसमें है। लेकिन यदि ये ऊर्जा इम्बैलेंस हो जाए तो फिर शरीर के रोग पैदा होंगे, मन के रोग पैदा होंगे, फिर बुद्धि में संशय भाव पैदा होंगे, और अनेक प्रकार की बीमारियां इसी कारण से शुरू हो जाती हैं। जी, योग का अभ्यास एक ऐसा अभ्यास है जो प्राणों को साधता है, जो एनर्जी को साधता है, जिस पे टिका है ये जीवन। तो यदि आज का युवा से पहले यदि बचपन से ही योग का अभ्यास बच्चे के जीवन का एक हिस्सा बन जाए, और इस तरह से हिस्सा बन जाए कि जैसे रोज सुबह उठकर हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, रोज खाते हैं, रोज सोते हैं, ऐसे योग भी हम रोज करेंगे। जैसे एक दिन भूखा रहे तो लगता है छटपटाहट शुरू हो जाती है, आज कुछ खाया नहीं, ऐसी छटपटाहट जिस दिन हो जाए कि आज योग किया नहीं, उस दिन आप देखिएगा हमारा स्वास्थ्य कितना बेहतर होने लगेगा। क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या यही है, व्यक्ति के पास धन आ जाता है लेकिन स्वास्थ्य कहीं खो जाता है। योग एक ऐसी अनूठी विधा है, इसमें खर्च कुछ भी नहीं है, बस जहां हैं आप योग का अभ्यास कर लें। आप युवा हैं, आप वृद्ध हैं, आप किसी भी उम्र से हैं, किसी भी रोग से ग्रसित हैं, आप योग का अभ्यास करके उस रोग को दूर कर सकते हैं और उस अवस्था में और ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। बिल्कुल, इसीलिए शायद निखिल जो है प्रधानमंत्री ये कहते हैं, इस बात का जिक्र करते हैं कि जीरो प्रीमियम एक तरीके से आपका बीमा हो जाता है, क्योंकि अगर आप योग के लिए मुड़ते हैं। हमारे सहयोगी नितेंद्र सिंह भी इस वक्त जुड़ गए और नितेंद्र सिंह की मौजूदगी बहुत महत्वपूर्ण है। नितेंद्र सिंह इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के उसी लॉन में मौजूद है जहां पर अब से कुछ देर बाद, लगभग 1 घंटे के बाद में
सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज का होने वाला है, जिसको 180 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री निखिल करते नजर आएंगे। निश्चित तौर पर, और उस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। तो नितेंद्र, जाहिर तौर पर आपसे हम ढेर सारी उम्मीदें रखे हुए हैं कि आप हमको वहां से विजुअल्स भी दिखाएंगे और बातें भी बताएंगे। उससे पहले हम बता दें कि नितेंद्र ने वहां का जायजा भी लिया है उस पूरी स्थिति का। तो प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के जिस लॉन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे, वहां की जा रही तैयारियों का जायजा लिया है नितेंद्र ने अब से थोड़ी देर पहले। तो आइए सबसे पहले उसको देखते हैं। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम यूएन हेडक्वार्टर में होने जा रहा है। ये वही यूएन हेडक्वार्टर का परिसर है, उत्तरी लॉन है, जहां पर पीएम मोदी योग सत्र का नेतृत्व करेंगे 21 जून को और पूरी दुनिया को वेलनेस का एक संदेश देंगे। आप देखिए किस तरीके से तैयारी चल रही है। यही वो लॉन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का उत्तरी लॉन बोलते हैं इसको, और बहुत तेज गति से इस पे तैयारी चल रही है। और यहीं पर दुनिया भर के जितने भी प्रतिनिधि हैं यूएन के, वो इसमें हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ बच्चे भी इस योग सत्र में हिस्सा लेंगे और अमेरिका के बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस योग सत्र में हिस्सा लेंगे। और बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, जो प्रधानमंत्री वेलनेस का संदेश देंगे दुनिया को। और एक योग हमारी विरासत है, और जिस तरीके से 2014 को 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री जब यूएन में एक प्रस्ताव रखे थे एक योग दिवस मनाने का कोई तारीख निर्धारित हो, तो इसको रिकॉर्ड समर्थन से 177 देशों ने समर्थन दिया था और 21 जून को निर्धारित किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। और 90 दिन के अंदर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी, जो एक रिकॉर्ड माना जाता है। और उसके बाद से लगातार 2015 से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और फिर हर साल इसको मनाया जाता है। और दुनिया भर में उस दिन लोग योग करते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, लोग योग करते हैं। दुनिया भर में तरह तरह के कार्यक्रम मनाए जाते हैं। इस साल आर्कटिक से लेकर के अंटार्कटिक तक एक रिंग के तौर पे योग दिवस मनाया जाएगा और इसमें 42 देश आते हैं आर्कटिक से अंटार्कटिक के बीच में, वो योग दिवस में हिस्सा लेंगे वो देश। और निश्चित तौर पे ये भारत की जो विरासत है, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ये 0 प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर आप योग करते हैं, योग आपके मन को बिल्कुल शांत रखता है, आपके विचार को अच्छा रखता है। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि जो बीमारी का बर्डन है उसको कम करने में ये काफ़ी मददगार होगा। जब आप रेगुलर योग करते हैं तो बीमारी से आपका बचाव होता है और जो हेल्थ पे खर्च आपका होता है उसमें कमी आएगी। और यही संदेश यहाँ से प्रधानमंत्री देने वाले हैं। और निश्चित तौर पे हर कोई इस दिन का इंतज़ार कर रहा है 21 जून का। और ये अपील की गई है सभी से कि आप जहाँ भी रहें, घर पे हो या कहीं दफ्तर में हो या कहीं भी हो, ज़रूर योग करें। नियमित अगर आप योग करते हैं तो निरोग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। कैमरामैन संजीव के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से। तो नितेंद्र बता रहे थे कि जो रोगों का बर्डन है, डिजीज बर्डन है, वो योग कम करता है और निश्चित तौर पर निरोगी रखता है हम सबको। तो इस बात को समझेंगे। हमारे साथ में मशहूर फिजिसिस्ट जो है मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। डॉक्टर एसएम रहेजा, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर रहेजा, कि किस तरह से ये जो मॉडर्न मेडिसिन की जब हम बात करते हैं और योग की बात करते हैं, क्योंकि योग को कहा जाता है कि प्राचीन विधा है, तो किस तरह से इसको मॉडर्न मेडिसिन के साथ में एसोसिएट करते हैं, किस तरह से एविडेंस बेस्ड है कि योग से भी फायदा होता है? हाँ, डेफिनेटली इन जीबी पंत हॉस्पिटल हमारे पास योग का कमरा है, जिसके अंदर की हम पेशेंट्स के ऊपर हमने बाकायदा क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए, उनका एंजियोग्राफी किया और उनका कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ को स्टडी किया। और हमने इस ट्रायल के बाद पाया कि जिन मरीज़ों ने योगासन किया और दूसरी तरफ हमने एक्सरसाइज कर ली, दूसरे मरीज़ों को प्रोत्साहित किया, तो ये देखा गया कि जिन मरीज़ों ने योगा किया उनके अंदर कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ की मैनेजमेंट बेटर हुई, उनका ब्लड प्रेशर कम हुआ, उनके प्लाक्स थोड़े कम हुए और उनके ओवरऑल सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट हुई। इसके अलावा योग का मतलब है टू यूनाइट माइंड
and body, and it unites the individual spirit with the universal spirit. जी, तो ये जी। एक बेसिकली योग का मतलब ही है कि जोड़ता है अपने आप से आपको और आपकी अंतरात्मा से। तो यदि आप अपने आप से जब जुड़ जाते हैं स्वतः ही आप इस योग का एक विज्ञान है। अब ये समझना जरूरी है कि योग एक विज्ञान है, इट्स ए साइंस। जी बिल्कुल, सर आपके पास लौटेंगे understand. कि योग विज्ञान And we है, have इस to- बात सर आपके पास लौटेंगे क्योंकि we have studied, डॉक्टर रहेजा, मैं आपका लौटूंगा। हमारे सहयोगी नितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं यूएन हेडक्वार्टर से ही। नितेंद्र, क्योंकि अब लगभग 1 घंटे का वक्त बचा हुआ है, क्या कुछ तैयारियां और किस प्रकार से अब 1 घंटे का वक्त के बाद में बड़े इस आयोजन, ऐतिहासिक आयोजन की तस्वीर हम देख पाएंगे? निश्चित तौर पे देखिए, स्टेज सज चुका है। ये उत्तरी लॉन है संयुक्त राष्ट्र संघ का और यहीं पर योग होने वाला है। योग सत्र का आयोजन किया गया है। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री आएंगे और यहाँ पर 8 बजे अमेरिका के समय से शुरू होगा। और देखिए ये मैट बिछा हुआ है, ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि मैट बिछा हुआ है। लोग आ रहे हैं, जितने भी डेलीगेट हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर धीरे धीरे। अपना उनका एक निर्धारित जगह तय किया गया है, वहीं पर वो बैठेंगे। और जितने भी दुनिया भर की जो देश है उनके फ्लैग लगे हुए हैं बीच में। आप वो देख सकते हैं कि वो फ्लैग है, उस फ्लैग को चारों तरफ से फ्लैग लगा है क्योंकि यूनाइटेड नेशन का ये कैंपस है। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और जब यहाँ से योग दिवस की प्रसारण डीडी न्यूज के माध्यम से होगा तो वो दृश्य देखने लायक होगा। और दुनिया भर के 180 से ज्यादा देशों के जो डेलीगेट है। नितेंद्र की आवाज बेहतरी से फिलहाल नहीं आ पा रही, लेकिन नितेंद्र इस बात का निखिल जिक्र कर रहे थे कि 180 से ज्यादा देशों के डेलीगेट्स होंगे और प्रधानमंत्री खुद एक तरीके से वहां पर इस कार्यक्रम का नेतृत्व करते नजर आएंगे। नितेंद्र, आपकी आवाज रुक गई थी, अगर आप अब अपनी बात को पूरा कर सके तो। नितेंद्र जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अमेरिका की जो तमाम बड़ी हस्तियां हैं वो भी इसमें शिरकत कर रही हैं योग सत्र में। रिचर्ड गेरे जो कि अभिनेता है वो भी आ रहे हैं। विकास खन्ना जो हम सभी जानते हैं कि बहुत बड़े सेफ हैं, वो भी आ रहे हैं। इसके अलावा तमाम बड़ी हस्तियां अमेरिका के यहाँ पर शिरकत कर रही हैं योग सत्र में। सब बहुत उत्सुक है। और मैं 2 दिन पहले यहाँ के लोगों से बात किया था, बच्चों से बात किया। कई बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं योग में हिस्सा लेने के लिए। कई महिलाएं आई हैं, भारत NRI जो अपने देश के लोग हैं, जो भारतीय अमेरिकी समुदाय के, वो यहाँ पर आ रहे हैं योग करने के लिए। तो बहुत ही सबके अंदर उत्साह है कि कैसे यूएन के हेडक्वार्टर से भारत की जो विरासत है योग, वो दुनिया भर में एक वेलनेस का संदेश देगा। और प्रधानमंत्री निश्चित तौर पे यहाँ पर वेलनेस का संदेश देंगे जो दुनिया में एक रिकॉर्ड होगा, एक इतिहास के रूप में दर्ज होगा। हम जानते हैं कि जो हमारी विरासत है, जिसको ऋषि मुनियों ने सदियों से सींचा है, उसको पोषित किया है, आज वो समय के साथ बदलते परिवेश में यूएन हेडक्वार्टर तक आया और यहाँ से दुनिया भर में इसका प्रसार होगा। प्रसार तो पहले भी हो चुका है, जब 2015 में से शुरुआत हुई है, लेकिन इसका एक व्यापक असर जाएगा खासतौर पे हेल्थ के संदर्भ में, क्योंकि ये योग विज्ञान है, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे थे। और अगर आप नियमित करते हैं तो कई बीमारियों से इसमें बदलाव होता है। प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि साइंटिफिक बेस्ड, एक एविडेंस बेस्ड अगर हम क्रिएट करते हैं, साक्ष्य आधारित कोई हमारे पास प्रमाण होता है, तो उसका स्वीकार्यता दुनिया भर में बढ़ेगी। और यही वजह है कि एम्स में इंटीग्रेटेड मेडिसिन विभाग खोला गया है और जितने भी एम्स इंडिया में खुल रहे हैं वहां पर एक आयुष डिपार्टमेंट। नितेंद्र आप जो बात कह रहे हैं डॉक्टर रहेजा से हम समझेंगे, लेकिन आप चूंकि वहां मौजूद है इसलिए आपसे ये पूछना जरूरी है कि 180 देशों के प्रतिनिधि, दुनिया की तमाम बड़ी शख्सियतें जो अमेरिका में मौजूद हैं, उनके बीच किस प्रकार का उत्साह है इस योग के साथ जुड़ने को लेकर, युग्म होने को लेकर? जी बिल्कुल उत्साह है। आपसे थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी, डिप्टी मेयर है जो यहाँ कर न्यूयॉर्क के, वो बहुत उत्साहित है और वो खुद भी टी शर्ट पहने हुए हैं, जैसा मैं टी शर्ट पहना हूँ वैसे योग करने के लिए टी शर्ट पहने हुए हैं और बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हम जब योग करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही इम्पैक्टफुल मैसेज आएगा वेलनेस के लिए। तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है यहाँ पर, मैं आपको बता नहीं सकता कि किस तरीके से लोग, अब देखिए धीरे धीरे सब लोग अपना पोजीशन ले रहे हैं। ये स्टेज है, जस्ट बगल में स्टेज है और इधर पीछे जहाँ पर आप देखते हैं कि जनरल असेंबली और जो जहाँ पर मीटिंग्स होती हैं, जहाँ पर भाषण होता है, वो हमारे पीछे है यहाँ पर। और बहुत से मैं धीरे धीरे पैन करके दिखाना चाहूंगा कि ये एक लॉन है, इसमें सब लोग अपना पोजीशन ले चुके हैं। तो
बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। सभी लोग एक टी शर्ट में योग के जो टी शर्ट। अच्छा नितेंद्र, आपने जिस एक्साइटमेंट की बात कही, आपसे ये भी जानना समझना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने पर जो भारतीय समुदाय है, जो भारतवंशी है, उनमें तो उत्साह चरम पर है और प्रधानमंत्री मोदी का जादू उनके बीच में चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कि क्या जो अमेरिकी हैं उनके अंदर भी ये जो योग दिवस है उसको लेकर के जागृति हुई है, क्योंकि यूएस के अंदर इतने वृहद पैमाने पर मनाया जा रहा है इसको? बिल्कुल बिल्कुल, अमेरिकी लोग बहुत ज्यादा योग को से ज्यादा प्रभावित हैं और वो योग करते भी हैं और प्रधानमंत्री के साथ योग करने के लिए उत्सुक है। जितने लोगों से मेरी बात हुई है वो इंतजार कर रहे हैं और उनको बड़ा गर्व फील हो रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं यहाँ पर, वो योग करेंगे, उनके साथ हम लोग योग करेंगे। क्योंकि जब हमारी यूएन की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि जब सदस्य देशों के जितने प्रतिनिधि थे उनको पता चला, वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि मिस्टर मोदी यहाँ पर आएंगे और वो योग करेंगे, और वो उनको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। तो जहाँ नागरिकों की मैं बात करूं, क्योंकि योग स्टूडियो का बहुत प्रचलन है न्यूयॉर्क में, कई योग स्टूडियो में गया भी था और वहाँ नियमित रूप से लोग योग करते हैं और लोगों ने बताया है कि यहाँ पर जितने डिप्रेशन और तमाम तरह की जो प्रॉब्लम थे उससे निजात मिली। और जो यूनिवर्सिटी है यहाँ की, तमाम जितने टॉप यूनिवर्सिटी है वहाँ पर योग के क्लासेस होते हैं, स्कूल है वहाँ पर भी क्लास होता है। तो आप सोचिए कि कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे यहाँ पर योग होता है, तो आप कितना क्रेज है अमेरिका में वो यहाँ पे दिखता है। और जब यहाँ से प्रधानमंत्री संदेश देंगे तो निश्चित तौर पर उसका और भी ज्यादा व्यापक प्रचार प्रसार होगा और ज्यादा। नितेंद्र, आप रहिए हमारे साथ में, हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एम्बेसडर गुरजीत सिंह जी। एम्बेसडर, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था के तौर पर अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संस्था, उसका मुख्यालय, और वहां से योग के इस सॉफ्ट पावर को भारत दुनिया के सामने रख रहा है। जो अभी तक समझा गया है योग के बारे में और ज्यादा समझने को योग को लेकर, भारत को लेकर, भारतीयता को लेकर और भारत के वसुधैव कुटुंबकम के विचार को लेकर एक बड़ा संदेश निकल के आएगा यहाँ से। को दुरुस्त कह रहे हैं, बड़ा संदेश है। मैं 3 बिंदु रखना चाहता हूं। पहला कि 2014 में हमने पूरी कोशिश करके ये प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पारित कराया और आज उसके 9 साल बाद हमारे प्रधानमंत्री, जिनका ये आइडिया था, वो खुद इसका निमंत्रण करने वहां पहुंच गए हैं। देखिए, लीडरशिप दिखा रहे हैं। दूसरा बिंदु कि जब हमने ये प्रस्ताव रखा था, ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक का रोल नहीं था, इसका मतलब था कि भारत दुनिया भर के लोगों से जुड़ना चाहता है, जो मतलब वासुदेव कुटुंबकम का असली मतलब है कि एक एक इंसान से हम जुड़ना चाहते हैं। तो उसको प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से एक पुश दे रहे हैं कि देखिए, अब हम एक एक देश में नहीं, संयुक्त राष्ट्र में इसका झंडा लहरा रहे हैं। और तीसरी जरूरी बात है कि नॉर्मल जो हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट होते हैं वो यूएन जनरल असेंबली में सितंबर में जाते हैं, अपना भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो पहली बारी सुरक्षा परिषद में भी गए, उन्होंने मैरीटाइम सिक्योरिटी की सेशन की अध्यक्षता की जब भारत उसका अध्यक्ष था। लेकिन मेरे को लगता है ये पहली बारी एक कल्चरल इवेंट यूएन के दौर में एक नेता अपने देश की ओर से जाके दुनिया भर में अपना दिल और हाथ फैलाकर कह रहे हैं कि चलो हम सब जुड़ जाए। और अगर आप संयुक्त राष्ट्र का चिन्ह देखें, वो भी तो ये जुड़े हुए हाथ ही है ना, और वही हम आप कहना चाह रहे हैं कि दुनिया भर को कि देखिए, हम सब इकट्ठे हैं, एकत्रित हैं और हमें दुनिया को सुधारना है, लेकिन सबसे पहले अपने आप को सुधारना है। और ये मैं समझता हूं एक बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक मैसेज है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी, आपको इस जगह पर यहाँ जोड़ना चाहेंगे और समझना चाहेंगे, जब हम बार बार योग की बात करते हैं, किस तरह से डे टू डे लाइफ में, क्योंकि ये बात शायद आज 21 जून के दिन सभी के लिए करना, ये इस बात का प्रसार सब तक होना बेहद ज़रूरी है। किस तरह से डे टू डे लाइफ में योग के आ जाने के बाद से परिवर्तन आते हैं, किस तरह से आप आज के युवा को प्रेरित करेंगे कि वो योग से ज़रूर जुड़े? योग यदि हम विधिवत अभ्यास कर रहे हैं तो आधा सा पौन घंटा यदि हम रोज निकालें तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं। लेकिन योग के हल्के फुल्के ऐसे अभ्यास भी हैं जो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। आप ऑफिस में हैं,
वहाँ पर आप आंखों की सूक्ष्म क्रियाएं, गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं, हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं, पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं कुर्सी पर बैठे बैठे कर सकते हैं। आप हल्के फुल्के प्राणायाम का अभ्यास, जिसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आप ऑफिस में कर सकते हैं। ओम का जाप आप कर सकते हैं। आप अपने सांसों पर ध्यान लाकर ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। मतलब हल्के फुल्के अभ्यास आप दिनचर्या में शामिल करके जो दिनचर्या के कारण से जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, जो बीमारियां गलत खान पीन से, गलत उठने बैठने से पैदा हो रही हैं, उनको वहां हम दूर कर सकते हैं। और योग एक अवेयरनेस पैदा करता है अंदर। जब एक अवेयरनेस आती है तो जो गलतियां हमसे हो रही हैं, गलत खान पीन हो रहा है, गलत सोने का तरीका और समय हो रहा है, या हमारी जो दिनचर्या है उसमें जो गड़बड़ाहट पैदा हो रही है, जैसे ही हम योग का अभ्यास करेंगे एक अवेयरनेस पैदा होगी, फिर हम गलती की तरफ नहीं जाएंगे और हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित होनी शुरू हो जाएगी। योग एक अनूठी प्रक्रिया है। आज का युवा तनाव से गुजर रहा है, एक भय है, कोरोना बीता है, एक हेल्थ को लेकर भय पैदा हो जाता है, फ्यूचर को लेकर भय पैदा हो जाता है, कुछ दुख आ जाते हैं और बहुत कम उम्र में बीमारियां पैदा हो जाती हैं। योग सबका समाधान है, सबकी औषधि है। बस योग को करना शुरू कीजिए, योग की शरण में आइए। जैसे कहते हैं ना, आम खाएंगे तो आम का स्वाद पता लगेगा, बिना आम खाए तो केवल आम की चर्चा हो रही है। तो ऐसे ही आज का युवा से मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का दिन एक संकल्प का दिन है। संकल्प का दिन है कि यदि योग हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बना है तो आप एक संकल्प लीजिए कि ये योग मेरे जीवन का हिस्सा हो जाए, और जिस तरह से मैं दिनचर्या के सारे नित्य कर्म करता हूं, ऐसे ये योग भी मैं दिनचर्या का हिस्सा करके करूं। और ये योग केवल आपके लिए नहीं, वो पूरे परिवार के लिए हो जाएगा, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी की व्यक्ति के ऊपर होती है। यदि उस व्यक्ति का स्वास्थ्य गड़बड़ाया तो पूरा परिवार का जो ढांचा है वो चरमराने लगता है। तो इसलिए यदि हम योग का अभ्यास करेंगे तो हम केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि परिवार और समाज और देश, एक अच्छा स्वस्थ देश बनाने में हम सक्षम हो पाएंगे। डॉक्टर गोस्वामी, एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि कोविड के समय में हमने देखा कि योग ने अपनी जो उपयोगिता है उसको फिर से पुनर्स्थापित किया। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया ने इस बात को माना, जाना और स्वीकारा कि योग के माध्यम से हम निरोग रह सकते हैं। और अगर एक कोई व्यक्ति निरोगी रहता है, एक परिवार निरोगी रहता है, तो देश और समाज के नाते कितना ज्यादा हम पैसे की बचत भी कर पाते हैं और तरक्की भी आगे बढ़ पाते हैं। आपको लगता है कि ये भी एक बड़ा संदेश आज एक बार फिर से और प्रमुखता से यूएन के मंच से निकल के आएगा? बिल्कुल, क्योंकि कोविड का असर जो था वो फेफड़ों पर सबसे ज्यादा था, और योग के अभ्यास, योग के प्राणायाम, योग के आसन हमारे फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। हल्के फुल्के अभ्यास के माध्यम से ही हम अपने फेफड़ों की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। वो शक्ति जो कोविड के बाद भी काफ़ी लोगों की समस्याएं पैदा होने लगी कि अभी भी सांस लेने में कठिनाई है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, पहले हम बहुत दौड़ भाग लेते थे, अब नहीं हो पा रहा, जिनको कोविड हो गया था। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने योग का अभ्यास करना शुरू किया, प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू किया, फेफड़ों की शक्ति फिर से वही पहले जैसी उनकी हो गई। तो लोगों ने अनुभव किया, कोरोना चूंकि घर घर में वो एक समस्या फैली थी, तो लोगों ने योग को अनुभव किया, प्रैक्टिकल किया और देखा कि क्या फायदा है इसका, मन के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है, तन के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि घर में बैठा हुआ व्यक्ति किस तरह से एक बंधन की तरह वो फील कर रहा था, लेकिन वहां पर योग ने उसको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी उसके अंदर बनाए रखी। तो ये योग एक कोविड के बाद एक प्रयोग था जो लोगों ने किया, और करके इस योग को और प्रतिष्ठित हो गया कि नहीं, योग है तो स्वास्थ्य है। बिल्कुल। और निखिल, हम का रुख करें उससे पहले आप डॉक्टर रहेजा से भी सवाल करना चाहेंगे? जी 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 दरअसल डॉक्टर रहेजा, ये तस्वीरें हम देख लेते हैं, ये अपने आप में बेहद आकर्षक हैं और ये लाइव तस्वीरें हैं, और इसको पहले सुनते हैं। बिल्कुल। हर हर तो मोदी के नारे निकल यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, और अमेरिका की सरजमी पर भारतीय प्रधानमंत्री का इस प्रकार से स्वागत, सत्कार, उत्साह, स्वीकारता, ये हम सबके लिए एक गर्व का क्षण है। जी बिल्कुल, गर्व का क्षण है। और इसके निहितार्थ क्या है कि अमेरिका की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी के नारे, इसको समझेंगे एम्बेसडर सिंह से। लेकिन पहले अभी आते हैं डॉक्टर रहेजा के पास। डॉक्टर रहेजा, जब हम योग के तमाम उपयोग की बात करते हैं तो एक मेडिसिन के तौर पर, रोगों की चिकित्सा के तौर पर योग का उपयोग क्या कुछ है, कैसे है, ये बताइए।
हाँ जी, देखिए जितनी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल से जुड़े हुए, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ है, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है और ओस्टियोपोरोसिस, ये सारी बीमारियां ऐसी हैं, इंडाइजेशन, डायबिटीज़, मोटापा, सांस की बीमारी, एस्थमा, सीओपीडी, पोल्यूशन से होने वाली बीमारियां, और जैसा हमने बताया कि पोस्ट कोविड के टाइम पे जो सिक्वली उसका इफ़ेक्ट है लंग्स के ऊपर, इन सब के अंदर ये हमने पाया है कि योग पहली बात है कि इन बीमारियों से हमें बचाने में सक्षम है, हमें हेल्प करता है, और दूसरी चीज़ ये है कि योग यदि आप करते रहेंगे तो यदि आपको ये बीमारी है तो भी आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन आवश्यक है कि आप ये एक अपने डॉक्टर की सलाह के बाद करें। और दूसरी बात, एक ट्रेंड योगाचार्य के ऑब्जर्वेशन में करें। इसके अलावा जो भी आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, जैसे आपको हाई ब्लड प्रेशर है, ये हमने देखा कि योग करने से आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित होने लगता है, कम होने लगता है, लेकिन हर एक व्यक्ति को ये समझना जरूरी है जिसको यदि ब्लड प्रेशर है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि अपनी दवाइयों को टाइट्रेट कराता रहे जी, क्योंकि यदि आप योग करेंगे नेचुरली आपका ब्लड प्रेशर पहले हाई है वो थोड़ा कम होना शुरू होगा तो आपकी दवाई की मात्रा कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं करना कि आपने एक पद्धति को अपनाया और दवाइयाँ खानी बंद कर दी, तो ये भी एक आपको किक बैक कर सकता है। और इसके अलावा यदि आप योग करते हैं, और जैसा कि हमने यहाँ डिस्कस किया है कि योग किसी भी उम्र में कर सकते हैं, 7 साल से अधिक आयु यदि आपकी है तो आप योगा कर सकते हैं इवन टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, क्योंकि योग मैं खुद करता हूँ 1995 से, और ये मैंने देखा है कि योग के अंदर इतनी क्रियाएं हैं, सूक्ष्म क्रियाएं हैं, उसके अलावा डॉक्टर रैजा ये तस्वीरें सीधी हमारे पास इस वक्त आ रही है अमेरिका से, और ये निश्चित तौर से उत्साह बढ़ाने वाली है निखिल हर भारतीय का, और ये सीधी तस्वीरें जी यहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण, वंदे मातरम, मोदी के नारे जी, और भारत माता की जय। और अब जैसे आपने आनंद कहा कि दरअसल ये हम सब भारतीयों को भी गर्व से भर देता है, ये तस्वीरें जब हम देखते हैं कि 7 समंदर पार की सरजमी पर भारत के प्रधानमंत्री के लिए ये इस तरह के उद्गार और इस तरह की नारेबाजी। भारत माता की जय, अमेरिका की सरजमी से जब ये आवाज आती है तो लेकिन निश्चित तौर से हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें, और भारतीयों के अंदर उत्साह का संचार करने के लिए प्रधानमंत्री की ये यात्रा अपने आप में किसी एक जिसको कहते हैं ना बढ़ा देने वाला एक कारक बन जाता है। निश्चित तौर से वो एक कारक के तौर पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। तमाम भारतीय हैं, तमाम वो लोग हैं जो लंबे समय से अमेरिका में रह रहे हैं और ये अपनी बात भी अब रख रहे हैं जी। माय नेम इज प्रीति धारीवाल एंड आई तो ये तमाम लोग जो इस वक्त की तस्वीरें, और यूएन मुख्यालय का जो नॉर्थ लॉन है वहां पे खिली हुई धूप के बीच में घास के ऊपर तमाम मैट्स बिछी हुई हैं, और ये मैट्स उन 180 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों के लिए हैं जहां पे लोग आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक तरीके से उस वक्त योग सत्र का हिस्सा बनेगा। और ये सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी डॉक्टर नितेंद्र सिंह के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। नितेंद्र हमारे सहयोगी लगातार जिस तरह से नितेंद्र कह रहे थे कि स्टेज सेट है, तो निश्चित तौर पर स्टेज सेट है। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और यहाँ पर आपसे थोड़ी देर बाद तकरीबन पौने घंटे के बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा। तो लोग अभी से 1 घंटा पहले से यहाँ पहुँचने की उनकी शुरुआत हो चुकी है। अच्छा खासा लॉन पूरा जो है वो भर गया है। जैसा कि नितिन ने बताया था कि सबके लिए जो मैट्स है वो अलॉटेड है, कौन कहाँ बैठेगा। हाँ, तो सब ये इसमें भारतीय भी हैं बड़ी संख्या में। इसके अलावा जो तमाम डिप्लोमेट्स हैं, मतलब वो एक अलग अलग एरिया को डिजिग्नेट किया गया है, उस तरीके से भी व्यवस्थाएं की गई हैं। और निश्चित तौर से ये तस्वीरें हम सबके लिए बड़ा गौरव का क्षण है। हमारे साथ एम्बेसडर जी बिल्कुल, और यही कहा जा रहा था कि इसका निहितार्थ एम्बेसडर सिंह बिल्कुल उनसे पूछते हैं। एम्बेसडर सिंह, अमेरिका की सरजमी से भारत माता की जय, प्रधानमंत्री मोदी के लिए नारे और इस प्रकार का उत्साह स्वीकारता, क्या पीएम मोदी को एक वैश्विक नेता के तौर पर दिन पर दिन बढ़ती उनकी एक कद को दर्शाता है? एम्बेसडर सिंह, कोई शक नहीं है। आप पहले भारत ले लीजिए, उसमें प्लस मोदी और अब प्लस योगा आज के दिन, तो ये 3x नहीं है, ये 30x। जो भारत की शोभा है प्राइम मिनिस्टर के पर्सनालिटी से, और उन्होंने जो योगा को एक शय दी है,
इससे जो आज के दिन में एक भारत के लिए नया एक इतिहास रचा जा रहा है, वो मैं समझता हूं अनपैरेलल्ड है। और आज का जो दिन है 21 जून जी, ये नदर्न हेमिस्फीयर में साल का सबसे लंबा दिन होता है और ये आज भारत के नाम है। तो इसमें आप देखेंगे कि भारत की जो पॉपुलैरिटी है और इंपैक्ट है आज लंबा चलेगा जी। और इसका डिप्लोमेटिक रूप में क्या हम समझते हैं, हम हर डिप्लोमेट का ये एक एम रहता है कि मैं पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी बढ़ाऊं, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी तो बेस्ट है। उनकी जो एक छवि है आम जनता के मन में, वो कोई और नेता नहीं है दुनिया में इस समय जो उससे मैच कर सके। उसके ऊपर जो भारत और उभरता जा रहा है वो भी है। और आज योगा जो हमारे को पैनलिस्ट हैं उन्होंने इतनी अच्छी तरह योग के बारे में समझाया है जी। तो आज तो एक भारत की जो सांस्कृतिक पावर है वो हम उसको अच्छी तरह बढ़ावा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम किसी की हानि नहीं चाहते, हम किसी की जगह नहीं लेना चाहते, हम हमारा जो तजुर्बा है उसको दिल खोल के बांट रहे हैं कि हम इस विश्व को एक सचमुच की परिवार की तरह बना सके। जी निश्चित तौर पर एम्बेसडर सिंह, जब हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं और इस बात की बात करते हैं कि भारत हमेशा शांति की, सहअस्तित्व की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, अतिथि देवो भव की बात करता है, तो ऐसे में भारत की ये जो छवि है पूरी दुनिया में बन रही है, कितना मजबूती उसको हर फ्रंट पे देगी, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि एक डिप्लोमेट के तौर पर आप इसको किस तरह से देखते हैं कि जो बाकी फील्ड्स हैं वहां पर भी एक एज देगी इस तरह की एक छवि। ये देखिए, अगर यूएन में देखें, आपकी रिपोर्ट ने बताया कि 180 देश के सदस्य इसमें आ रहे हैं और आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट है उन्होंने बताया कि कई जाने माने व्यक्ति भी आ रहे हैं जी। अब देखिए, आप नॉर्मल दिन में तो इतने देशों के सदस्य या इतने जाने माने व्यक्तियों से तो संपर्क नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा जो खास दिन होता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद आ रहे हैं, ये भारत की डिप्लोमेसी को एक नया मौका देता है, उसको नई ऊंचाई देता है, उछाल देता है कि देखिए आज हम आपके साथ लगकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इंडियन डिप्लोमेट्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि उनकी जो रीच है वो बहुत लंबी जाती है आज के दिन ऐसे महत्वपूर्ण इवेंट के जरिए से। बिल्कुल, हमारे सहयोगी नितेंद्र भी, निखिल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रहेजा भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर से ये बहुत बड़ा दिन, और बड़ा दिन नहीं बल्कि ऐतिहासिक दिन। बड़ा दिन इस लिहाज से क्योंकि सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा देर तक रहती है निखिल, लेकिन ऐतिहासिक इस लिहाज से भी क्योंकि आज एक बड़ा इतिहास लिखा जाएगा। और निखिल, इस बात की भी पूरी संभावना है कि नए और कई बड़े कीर्तिमान भी स्थापित होंगे, रिकॉर्ड्स बनेंगे, लेकिन क्या बनेंगे इसके लिए तो हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, जो तस्वीरों के माध्यम से देख रहे थे हमारे सहयोगी के कैमरे के माध्यम से हम देख पा रहे थे, बच्चे भी वहां पहुंचे हुए थे योगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, तमाम डिप्लोमेट्स हो, बड़ी बड़ी शख्सियत हो, हर कोई एक तरीके से वहां पहुंचा। योगा एक लाइफस्टाइल बन गया है और निश्चित तौर पर जब हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका प्रसार करने में जो प्रमुख भूमिका निभाई है, तो उसमें कोई संदेश नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के 180 डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, 193 देश यूएन के उस दायरे में आते हैं, वहां सब जगहों पर ये इसको मनाया जाना अपने आप में छोटी बात नहीं है। जिस तरह से एम्बेसडर सिंह बता रहे थे कि अभी आपने देखा कि पूरी दुनिया इसको माने जाने, और न सिर्फ माने जाने बल्कि उसमें शामिल हो, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और जिस तरह से नितेंद्र ने बताया कि एक के बाद एक बड़े वीवीआईपीज, डिग्निटरीज इसमें शामिल हो रहे हैं, और सिर्फ भारतवंशी ही नहीं बल्कि विदेशी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो देख लेते हैं कि ग्रैमी विनर, जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर सभी लोग खासे उत्साहित हैं, और आपने ये तस्वीरें भी देखी हैं। 3 बार के ग्रैमी विजेता रिकी केज 21 जून को आज जो ये आयोजित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाग लेने से वो जोश में भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कारण ही योग
आज दुनिया में विशेष स्थान बना पाया है और लोकप्रिय हुआ है। Now, under Prime Minister Modi, now June 21st is internationally recognized as the United Nations Day for Yoga, which is fantastic. You know that yoga has got such a strong prominence all over the world simply because of Prime Minister Modi. And now at this location over here, that is the United Nations headquarters in New York, we're going to be having, of course, every year, World Yoga Day is celebrated here. But this year is going to be extra special because Prime Minister Modi is going to lead everybody into yoga. So I'm very thrilled that I'm going to attend World Yoga Day the day after tomorrow for this particular event. तो तमाम अलग अलग जगहों की जो शख्सियतें हैं वो भी उत्साहित, प्रसन्न और खुश नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री की इस पहल से। न्यूयॉर्क शहर में भी योग का बहुत प्रचलन देखने को मिलता है। हर जगह योग स्टूडियो हैं जहां लोग योग सीखते हैं। एक ऐसे ही योग स्टूडियो का जायजा लिया हमारे संवाददाता नितिन सिंह ने। नमस्ते इंडिया। इस वक्त मैं न्यूयॉर्क सिटी के एक योगा स्टूडियो में हूं, जहां पर देखिए आप योग करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और ये तैयारी चल रही है इंटरनेशनल योगा डे को लेकर के, जो 21 जून को होने वाला है यूएन हेडक्वार्टर में। तो वहां पे इनमें से जो भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पर यूएन के हेडक्वार्टर में योग सत्र में हिस्सा लेंगे। ये जो इंस्ट्रक्टर हैं एमिली रिचनमैन, जो इंस्ट्रक्टर है, यही मुख्य कार्यक्रम जब होगा योग दिवस का वहां पर मंच पर रहेंगी और ये इंस्ट्रक्ट करेंगी, जो प्रोटोकॉल है योगा का वो बताएंगे और इनको ही सुन करके लोग वहां पर योग की प्रैक्टिस करेंगे। इनकी जो खासियत है आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से ये इन्होंने योग सीखा और पिछले 23 सालों से ये योग का प्रशिक्षण दे रही हैं, योगा टीचर हैं। और जो अमेरिका की जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी है, चाहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, येल यूनिवर्सिटी हो, कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क हो, वहां पर ये प्रशिक्षण देती हैं, योग की क्लासेस देती हैं। और आप देखिए किस तरीके से फ्लेक्सिबल इनकी एक तरह से कराने का तरीका भी बहुत ही बढ़िया है। और पूरे न्यूयॉर्क में योग को लेकर बहुत ही क्रेज है। यहाँ पर योग स्टूडियो है, काफी संख्या में लोग सीखते हैं और अपने जीवन में उसको अपनाते हैं। बहुत ज्यादा क्रेज है न्यूयॉर्क के अंदर योग को लेकर। और आर्ट ऑफ लिविंग के जो इंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पर योग सिखाते हैं और लोग नियमित रूप से यहाँ पर योग करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। कैमरामैन राजकुमार के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, न्यूयॉर्क। तो आपने जैसे कि कहा कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, मस्त रखने के लिए, प्रसन्न चित्त रखने के लिए योग बहुत ज़रूरी है जीवन में। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम पूरे देश दुनिया में मनी हुई है। आज इसका केंद्र जो है, अगर ये कहा जाए कि न्यूयॉर्क पर सभी की निगाहें हैं, यूएन बिल्डिंग के सामने जो ये कार्यक्रम हो रहा है, तो निश्चित तौर पर इसमें गलत नहीं होगा। डॉक्टर रहेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एसएम रहेजा। बेनिफिट्स ऑफ योग अगर सीधे तौर पर आपसे जाना जाए, समझा जाए, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन के तौर पर उसको साथ साथ रखते हुए और योग एक साथ किस तरह से देखते हैं? देखिए, योगा के प्लियोट्रोपिक बेनिफिट्स हैं हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर और हमारी आत्मा के ऊपर। फिजिकली यदि हम देखें, जब आप योग कर रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, आपका रेस्पिरेटरी रेट कम होता है। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं ओम विलोम में या प्राणायाम के द्वारा, तो आपका जो लंग की कैपेसिटी है वो बढ़ती है, लंग की कंप्लायंस बढ़ती है, कार्डियो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बढ़ती है। और इसके अलावा ये देखा गया कि यदि हम लंबा सांस लेते हैं और उसको जब रोकते हैं ओम विलोम में, तो ये देखा गया है कि हमारी जो दिल की धड़कन है वो स्लो हो जाती है। और जब हम योग करते हैं, कुछ एक क्रियाएँ जैसे कि सूर्य नमस्कार है, तो उसमें तो सेट्स ऑफ योगा है जिसमें कि स्ट्रेचिंग भी हो रही है, आपका जो वेट का जो एक्सरसाइज है वो भी हो रहा है, तो आपकी जॉइंट्स मजबूत हो रहे हैं, आपके मसल्स मजबूत हो रहे हैं, आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। और जब आप योग के जरिए अलग अलग क्रियाएं करते हैं तो इससे आपको हड्डियों के रोग जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस हैं और जो मसल्स की वीकनेस है उससे आपको बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा योग करने से आपका मूड एलिवेट होता है, आपके अंदर योग करने के बाद ब्लिस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन, सीरोटोनिन,
जो कि मूड एलिवेटर्स हैं और आप सारा दिन प्रसन्नचित रहते हैं। आप अक्सर देखेंगे जो व्यक्ति योग करते हैं वो मुस्कुराते रहते हैं, वो अंदर से प्रसन्नचित हैं, क्योंकि इससे हमारे शरीर के अंदर जो ब्लिस हार्मोन निकले हैं जी, और वी कॉल इट द हार्मोन्स ऑफ हैप्पीनेस, वो हमें सारा दिन खुश रखते हैं। और इसके अपोजिट जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनका लेवल कम होता है। स्ट्रेस हार्मोन कब निकलते हैं जब हम गुस्सा करते हैं, टेंशन करते हैं, अननेसेसरली वरी करते हैं। तो कैटेकोलामीन्स है, नॉरएपिनेफ्रिन है, नेफिनेफ्रिन है, जो कि हमारे हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को किक करते हैं, हमारा जो रेस्पिरेशन है वो शैलो हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो ये बर्न्स आउट आवर बॉडी, इट बर्न्स आउट आवर एनर्जी। तो यदि आप देखेंगे, आप योगा करते हैं तो योगा करने के बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। मैं खुद 95 से योगा कर रहा हूँ और जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर हमने योगा और मेडिटेशन का रूम बनाया हुआ है। तो यदि आप देखें तो पेशेंट्स इसका फायदा उठाते हैं। इसके अलावा हमारे डॉक्टर्स और स्टाफ भी इसका लाभ उठा रहे हैं। तो सर, आप जो बात कर रहे हैं ना, आपके चेहरे पे भी वो खुशी इस बात को निखिल कहीं ना कहीं दर्शाती है कि जो लोग योग करते हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। अमरिंदर सिंह के का रुख करते हैं। अमरिंदर सिंह, ये बेहद महत्वपूर्ण है कि भारत के पहल पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की एक शुरुआत हमने देखी। भारत की पहल पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे हमने व्यवस्थाओं को देखा है। भारत की पहल पर CDRI जैसी व्यवस्थाएं बनती नजर आ रही हैं और भारत की ही पहल पर हमने देखा कि जो पीस ट्रूप्स होते हैं उनके लिए भी एक वॉल मेमोरियल का एक प्रस्ताव एक तरीके से आया, उस पर भी स्वीकारता मिलती नजर आ रही है। आपको लगता है कि भारत जब इस प्रकार के आयोजनों को लेकर आगे बढ़ता है तो दुनिया को एक बड़ा संदेश देता है? कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? जब हम समस्याओं से समाधान का सफर करेंगे तो शायद दुनिया भारत की ओर देखेगी। अमरिंदर सिंह, ये आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि पीस कीपर वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस। आप जानते हैं कि भारत में नेशनल वॉर मेमोरियल पे ये एक मार्टर्स वॉर है जहां पर सब शहीदों के नाम अंकित हैं। लेकिन जो यूएन पीस कीपिंग है उसमें उसका मकसद क्या है वो तो सब याद रखते हैं, लेकिन जो पीस कीपर है उसको अक्सर लोग भूल जाते हैं। और जब इतने पीस कीपर शहीद हुए हैं विश्व के सर्विस में, उनको याद करना बहुत जरूरी है जी। तो ये एक भारत की पहल है कि एक वॉल बनाई जाए जहां पर शहीद पीसकीपर्स का नाम यूएन के हेडक्वार्टर्स में हो, कि सबको याद रहे कि हमारी जो पॉलिटिकल गेम्स हैं उसके लिए कितने लोगों की जानें गई आपकी रक्षा करने के लिए, आपके पॉलिसी की रक्षा करने के लिए। तो मैं समझता हूं ये भी भारत की पीपल ओरिएंटेड डिप्लोमेसी का एक इंपॉर्टेंट अंश है। जी, निश्चित तौर पर पीपल ओरिएंटेड डिप्लोमेसी का एक इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण अंश है। अब एम्बेसडर सिंह, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब बात डिप्लोमेसी की होती है और ऐसे में जब 180 देश इससे जुड़ जाए किसी भी इवेंट में, किस तरह का इसका असर वैश्विक तौर पर जो ओवरऑल डिप्लोमेसी है उस पर पड़ता है, उसको किस तरह से समझना चाहिए? एक तो बात है कि जब भी कोई मुद्दा यूएन में आता है उसमें बहुत डिविजन्स होते हैं, तो हर बात में आपको मेहनत करनी पड़ती है कि मैं कितने देश अपने साथ जुटा पाऊं जी। और कई देश होते हैं जिनकी अपनी एक सोच होती है तो उनको अलग अलग बात करनी पड़ती है। लेकिन जब से ये अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस पारित हो चुका है तब से हमारी ये थोड़ी मुश्किलें हल हो गई हैं कि ऐसी योगा जैसी एक व्यवस्था के लिए हम एक लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो जब डिप्लोमेसी करते हैं हम तो उसमें हम ऐसी एक दिन ढूंढते हैं जहां सब लोग उसमें जुटे होते हैं, तो उसमें फिर हम अपना जो कहना होता है, मैसेज होता है, उसको हम डिलीवर करते हैं। तो इस साल जो प्रधानमंत्री खुद ये इसका निर्देशन कर रहे हैं योग दिवस का, ये भारत की जो G20 की लीडरशिप है उसको एक बहुत बड़ा जंप मिलेगा, क्योंकि हमारे जो वासुदेव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड, वन अर्थ, वन फैमिली, तो ये आइडियाज है वो आज आप एक देखेंगे। तभी तो कहते हैं हम 180 का नाम बार बार क्यों लेते हैं जी, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि G20 सिर्फ 20 का नहीं है,
विश्व भर का है और हम ग्लोबल साउथ के स्पोक्समैन हैं, इसलिए वो 180 जरूरी है। तो इसको मैं समझता हूं कि जो हमारा G20 का मैसेज है वो आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस में स्पष्ट रूप से सबके सामने आएगा और ऐसे ही कूटनीति इन सिंबल्स का इस्तेमाल करके अपने मकसद को पूरा करते हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि कूटनीति के माध्यम से कैसे अपने हम विजन पे आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रहेजा, क्योंकि योग से सिर्फ शारीरिक हमारे फायदे नहीं होते बल्कि मानसिक तौर पर भी बड़ा फायदा होता है। मानसिक शांति की बात हो और मानसिक शांति से को अगर हम बृहद स्तर पर देखें, एक व्यक्ति का मन शांत है, एक परिवार का, एक समाज का, देश का, कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ विश्व शांति की ओर जाता है। तो योग छोटा सा भले ही एक शब्द है लेकिन विश्व शांति जैसे एक बड़ी पहल का एक कारक भी बनता है। हाँ, डेफिनेटली योग करने से हमें नींद अच्छी आती है, हमारा एंजाइटी लेवल्स कम रहता है, हमारा फोकस बढ़ जाता है, मन जो है शांत चित्त रहता है और इससे क्या होता है कि हमारा सोचने की क्षमता बढ़ती है और जो कहते हैं ना कि फोकस करके किसी चीज़ को हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। और योग का सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है जो मैंने पाया है कि यू विल स्टे कूल एंड काम इवन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। हालात कैसे भी हों, सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन आपके अंदर एक वो पॉजिटिविटी रहती है कि ये सब ठीक हो जाएगा, आई कैन डू इट। आपके अंदर कूल, काम एंड कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें योग के जरिए आती हैं और जब हमारा मन शांत होगा तो हमारा जो शरीर है वो भी अच्छे से कार्य कर सकता है। हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाएं जैसे कि डाइजेशन है, आपका ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, नींद का आना, मूड का रहना, या यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं उसमें फोकस का बने रहना, या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो यदि आप देखें योग के जरिए स्पोर्ट्स पर्सन भी आज योग को अपनाने लगे हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, और हमारे जो आर्मी के जो जवान हैं जो कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ड्यूटी करते हैं हाई एल्टीट्यूड पे 18,000 फीट के ऊपर भी सियाचिन में, तो हमने उनको भी देखा कि वो भी योग के जरिए अपने आप को स्वस्थ रखने में सक्षम है। योग करने से हमारे शरीर के अंदर ये भी देखा गया है कि जब हम लंबे गहरे सांसों का अभ्यास करते हैं तो जो ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन कैपेसिटी है सेल्स के अंदर, देखिए सेल्स के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने में सक्षम है। तो योग करने के बाद ये भी देखा गया कि हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनके द्वारा ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ गई। और ये मैंने खुद देखा है कि योग करने के बाद कुछ एक कार्डियक पेशेंट जिनको पहले चलने पे सांस फूलता था या छाती में दर्द होता था, उनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट देखी गई। हाँ, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अपनी हार्ट की दवाइयाँ या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ अपने डॉक्टर के संपर्क में रहने के साथ उनको लेते रहें, क्योंकि ये एक हमें बहुत होलिस्टिक साइंस के ज़रिए काम करना है। ये मेरा हमेशा से मानना है कि जो हमारा जो हेल्थ है, हेल्थ इज़ ए बेसिकली फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, सोशल वेलबींग एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। जब हम चारों कॉर्नर्स पे चारों चीज़ों को इकट्ठा लेके चलेंगे, चारों बातों का ध्यान रखेंगे, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, तभी हम हेल्दी कहलाएंगे। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि हमारे को कोई बीमारी नहीं है। हेल्थ का मतलब है कि हम हर एक तरीके से स्वस्थ हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, हमारा मन शांत है, सोशली हम लोगों से जुड़े हुए हैं, अपने परिवार से, अपने मित्रों से, पड़ोसियों से, और स्पिरिचुअली हम अपनी आत्मा से एंड यूनिवर्सल स्पिरिट से जुड़े हुए हैं। चारों चीजें महत्वपूर्ण है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं किस तरीके से। और यूएन परिसर में लोग समारोह में शिरकत करने के लिए भी लोग पहुंचने लगे हैं, किस प्रकार के रिएक्शंस वहां से आ रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। I would like to congratulate everyone for 9th International Yoga Day at the United Nations. What a great feeling! You can see hundreds of people are lining up to do yoga with Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi. Such a great excitement here. You can see the United Nations. You can see how many mats. Hundreds of people are lining up and they are ready to be part of such an amazing International Yoga Day celebration.
तो निखिल अब से कह सकते हैं कुछ देर का वक्त, या 20-25 मिनट का वक्त बचा। अगर भारतीय समय अनुसार बात करें तो 5:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी नेतृत्व करते नजर आएंगे। बिल्कुल, और उसका उस क्षण का, उस समय का सभी को इंतजार है। और अब हमारे साथ में दो खास मेहमान अभी जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर गुरजीत सिंह जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर सिंह, आपने अभी सुना कि किस तरह से डॉक्टर रहेजा ने कहा कि फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल वेलबींग का नाम जो है वो योग है। अगर अब इसको थोड़ा सा डिप्लोमेसी में ले आए और इसको ये समझने की कोशिश करें, जो कहा जाता है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तो G20 को, योग को एक साथ एक मंच पर लाना या उस मंच से इन सभी की बात करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वयं UN बिल्डिंग के सामने जाकर के योग दिवस के दिन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन वहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराना, कितना बड़ा परिवर्तन आप इसको देख रहे हैं और कितना इसका ओवरऑल इंपैक्ट पड़ेगा आगे की डिप्लोमेसी पर, भारत की ओवरऑल जो नीतियां हैं, रीतियां हैं उस पर? तो 2015 से योग दिवस का प्रभाव बढ़ते बढ़ते देखा है। बारी जब मैं इंडोनेशिया में एम्बेसडर था तो ये पहला योग दिवस 2015 में मनाया गया और उस साल 21 जून रमजान के बीच में था। तो जो सुबह सुबह हमें योग दिवस मनाना था, क्योंकि उसके बाद तो गर्मी हो जाती थी जी, लेकिन उसी समय सारे लोगों का सेहरी का समय था। तो हमें तो बड़ी शंका थी कि हम प्रबंध इतना कर रहे हैं लेकिन लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन हम तो अचंभा हो गया, वहां तो हमने 1-1.5 हजार का प्रबंध किया तो 3-4 हजार लोग आ गए। उस समय हमने देखा कि इसमें कोई मानवता का बंटवारा नहीं है। ये कोई नहीं सोच रहा कि मैं मुसलमान हूं, रमजान है, या मैं हिंदू। वो सब सोच रहा है कि ये तो एक मानवता का एक चित्र है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, और जिसमें तो सिर्फ फायदा ही फायदा है। और एकजुट होकर हम इकट्ठा सांस ले, इकट्ठा सांस निकाले तो देखिए कितना बड़ा एक मानवता की सांस बढ़ती है। और यही मैं समझता हूं आज जब प्रधानमंत्री मोदी बैठेंगे, और ये भी कहना चाहिए मेरे को कि प्रधानमंत्री मोदी वो खुद भी तो योगा के एक टॉप नॉच प्रैक्टिशनर हैं। जो आसन वो करते हैं, जैसे वो करते हैं, मैं तो खुद नहीं कर पाता हूं और वो मेरे से उम्र में बड़े हैं। तो लेकिन मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूं। तो वो साधारण योगी के पास नहीं, एक प्रैक्टिसिंग योगी के हिसाब से प्रधानमंत्री के रूप में भारत का नेतृत्व करते हुए, G20 का अध्यक्ष बनते हुए सब कुछ आपको सामने कर देंगे। और वो दुनिया को यही मैसेज दे रहे हैं कि आपस में भिड़ो नहीं, एक फैमिली की तरह रहो। और इस समय चाहे क्लाइमेट हो, इन्वायरमेंट हो, जंग हो, युवा हो, कुछ भी मुद्दा हो, उसके लिए हमें ये एकत्रित होके, एकजुट होके, एक सांस लेकर इकट्ठा लोगों को मदद करना है। जी, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, उस पर थोड़ा सा और विस्तार अगर आपसे चाहें कि आपने कहा कि आपस में लड़ो नहीं, मिलकर एक साथ रहो। और जब हम आज के समय में देख रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध के समय में, आपको लगता है कि कुछ संदेश अगर समझना चाहें लोग, तो समझने वालों के लिए संदेश आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए ऐसी सूरत में भी जाता है, ऐसी स्थितियों के लिए भी जाता है? क्योंकि भारत का जो G20 का मकसद इस समय है कि दुनिया को बिग पावर राइवलरी से बचाया जाए। क्योंकि एक तरफ तो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ जो बड़ी बाकी शक्तियां हैं वो एक दूसरे को हवा दे रही हैं। चीन उसको हवा दे रहा है, अमेरिका किसी को हवा दे रहा है। तो वो जो ग्लोबल साउथ की जो चर्चा है वो उसको पीछे धकेल रहे। ये अक्सर होता है, बड़ी शक्तियां जब एक दूसरे से भिड़ जाती हैं तो वो ग्लोबल साउथ को भूल जाती है। तो भारत यही कोशिश कर रहा है कि जो आपके विवाद है उनसे हमारी जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर कोई ढक्कन मत डालिए। हमें ये अपना डेवलपमेंट करना है। और इसमें चाहे क्लाइमेट चेंज हो, जैसे प्रधानमंत्री का मोदी का जो G20 में सुझाव है जिसको लाइफ बोलते हैं, LIF,
अब वो भी देख लीजिए, आज जो आप देखेंगे योगा दिवस में, ये लाइफ का जीता जाता एक एग्जाम्पल है। तो इसलिए जो पूरा विश्व में शांति के द्वारा डेवलपमेंट जो हो सकती है, उसका मूल योग, और ये हम आज दुनिया को मैसेज दे रहे हैं। जी डॉक्टर रहेगा, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। भारत आज दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अपनी जो परंपरागत पद्धतियां हैं उसके माध्यम से एक रास्ता दिखाता नजर आ रहा है। हमने देखा कि भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां हो या फिर योग का जिक्र हो, वो किस तरह से हमारी भारतीयता में वो रचे बसे रहे हैं। इस प्रकार के जब बड़े आयोजन होते हैं, क्योंकि आज की तारीख में दुनिया इंटरकनेक्टेड है, उसका एक व्यापक असर देखने को मिलता है, चर्चा देखने को मिलती है। दुनिया सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ी हुई है, उसके बारे में जब चर्चा होती है तो भारत की एक पूरी यात्रा की कहानी को लेकर भी चर्चा वैश्विक स्तर पे होने लगती है। हाँ, इंडियाज स्टोरी जिसको हम बात करते हैं। जी हाँ, डेफिनेटली यदि आप देखें, योग के जरिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व को एक सूत्र में जोड़ दिया है। यदि आप देखें, आज विश्व योग दिवस के ऊपर हम देख रहे हैं कि 180 देशों से अधिक देशों में योग के कार्यक्रम चल रहे हैं, योग हो रहा है। और यदि आप देखें, हर शहर में, हर एक कॉलोनी में, हर एक जहाँ भी आपका सोशल लोग इकट्ठा होते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में, आज कॉमनवेल्थ गेम्स में भी योग दिवस मनाया गया। कॉलेजेस के अंदर आपके जो इंस्टीट्यूट्स हैं, संस्थाएं हैं, सब ने योग दिवस को अच्छे से सुबह सुबह सब ने योगा किया है। तो ये एक ऐसा बिगनिंग है, वन अर्थ वन यूनिवर्स। तो यदि आप देखें, वसुदेव कुटुंबकम, सभी को साथ में जोड़ने की प्रक्रिया है। और हम सबको ये समझना चाहिए कि देयर इज़ ओनली वन अर्थ, देयर इज़ ओनली वन लाइफ। I will say, I always tell my patient, there is only one life, so keep yourself healthy and fit. और आपका जो आत्मा है या मन है वो इसी शरीर में रहेगा। आप अपनी गाड़ी बदल सकते हैं, आप अपना मकान बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने इस शरीर को और अपने मन को, अपनी आत्मा को नहीं बदलते। तो आपकी ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने मन को, अपने शरीर को और अपनी जो आत्मा है, जो स्पिरिचुअलिटी है, उसको हेल्दी रखें। यदि आप हेल्दी रहते हैं तो आपका कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, आपका आउटपुट बढ़ता है और आप सब लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं। यू कनेक्ट टू पीपल अराउंड। यदि आप देखेंगे, यदि आपका पॉजिटिव सोच है तो आपसे सब लोग मिलना चाहते हैं और आप भी सबसे मिलना चाहते हैं। तो एक हेल्दी पॉजिटिव एनर्जी रहती है, वाइब्रेंट रहते हैं। आपने मिलने और क्या और बात कही, तो मिलने से याद आया, मिस्टर सिंह मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिका दौरे को लेकर अगर बात की जाए तो उनसे मिलने की उत्सुकता भी लगातार सुर्खियां बनी हुई है। निखिल, हम लोग इस बात का जिक्र लगातार खबरों के माध्यम से करते रहे, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के उन तमाम प्रयासों का, खास करके प्रधानमंत्री का पद संभालने के 9 सालों के सफर में देखा जाए, उसका ही असर है कि एक वैश्विक नेता के तौर पर उनकी जो स्वीकार्यता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और शायद इसीलिए हर कोई शख्सियत उनसे मिलने के लिए आतुर और उत्सुक नजर आता है। और आज भी हमने देखा कि एलन मस्क जब उनसे मिलने आए, टेस्ला के मालिक, तो उन्होंने कहा कि वो प्रशंसक है प्रधानमंत्री मोदी के, और ये सिलसिला लगातार जारी ही बना हुआ है। तो देख लीजिए, G20 में जो नेता हैं उनके टॉप 3-4 में प्रधानमंत्री मोदी हैं सबसे सीधे। लेकिन अगर उनकी पॉपुलैरिटी उन 3-4 की देखी जाए तो प्रधानमंत्री मोदी तो कई आगे उनसे, क्योंकि उनका जो लोगों से लगाव है, लोगों से एक संपर्क बना के रखते हैं, एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है, तो उसका बहुत फायदा होता है। और मोदी जी का कैरिस्मा, उससे भारत को बहुत फायदा होता है। दूसरी बात है कि जैसे योग दिवस है, लाइफस्टाइल है ना, लाइफ जो हमने बताया आपको, ऐसे उनके कई इनिशिएटिव हैं जो डायरेक्टली लोगों के टच करते हैं। तो इसमें उनकी पॉपुलैरिटी भी मिलती है और लोग समझते हैं, देखिए ये तो मोदी जी तो हमारी मन की बात है। तो ये एक उनका यूज ऑफ मीडियम, मॉडर्न मीडियम बहुत बेहतर है। और इससे क्या होता है कि लोग उनको मिलना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप रोज योग करेंगे तो आपका जो एक
चेहरे पे एक रोष आता है, वो चाहता है लोगों से कि आपसे मिले। और प्रधानमंत्री मोदी तो यही है, आपने देखा पिछली बारी जब हिरोशिमा में G7 की मीटिंग हुई, वहां राष्ट्रपति बाइडेन ने यही बोला कि प्रधानमंत्री मोदी आप तो हमारे लिए मुसीबत बन गए हैं कि सब लोग आपको मिलना चाहते हैं और कोई ना कोई जगह। अब देखिए 7,000 लोग बुलाए हैं उन्होंने व्हाइट हाउस, इतना बड़ा बैंक्वेट तो कभी किया ही नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे कैरिस्मेटिक लीडर हैं जिनको सब लोग जाकर मिलना चाहते हैं, वो सिर्फ भारतीय मूल के लोग नहीं। ये एक बहुत जरूरी बात है, उन्होंने भारत को एक इंटरनेशनल जो रीच दी है वो पहले भारत की कभी हुई नहीं। जी निश्चित तौर पर, और जिस तरह से आरेंद्र भी कह रहे थे कि लगातार संघर्ष किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्थिति तक भारत को लाने के लिए, और आज इतिहास रचा जाएगा। तो एक बात याद आती है कि संघर्षों के साए में जीवन चलता रहता है, जो थका नहीं, जो झुका नहीं, इतिहास उसी का बनता है। और आज भारत इतिहास रचने के लिए तैयार है। एम्बेसडर सिंह, प्रधानमंत्री के विजन को लेकर के, क्योंकि जब हम बात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की करते हैं, 2014 में प्रपोज्ड होने के 7 से लेकर के 9 वर्ष बीते हैं, उस विजन को किस तरह से आप देखते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर का विजन जो देश को कहां से कहां तक लेकर आया, और इसकी बदौलत जो भारतवंशी हैं विदेशों में, उनको कितनी ताकत मिली है? 9 वर्ष जो है उसमें भारत को कई चुनौतियों का सामना करना, लॉकडाउन, पैंडेमिक, ऐसे कई चीजें, ऑयल प्राइस रेज हो गई। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, मैं देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी एक तो नीति बनाते हैं कि चलो ये कर लें, गवर्नेंस दिखाते हैं, लेकिन अब अगर आप थोड़ा 9 साल का तजुर्बा देखें तो मेरे को लगता है कि वो एक स्टेट्समैन जो होता है ना, अगली पीढ़ी तक सोचता है जी। तो आपकी जो नीतियां हैं वो 25 साल एक पीढ़ी को सोच के चल रही है कि मैं वो करूं जो अगली पीढ़ी तक भारत को और आगे बढ़ाए। तो ये भारत का जो विकास है वो अगले चुनाव तक नहीं है, अगली पीढ़ी तक सोचा जा रहा है। ये उनकी विजन मुझे नजर आती है। जी एक सवाल डॉक्टर एसएम रहेजा जो मेरे जहन में आ रहा है, थोड़ा शायद जीवन से जुड़ा हुआ है, और योग की जब हम बात करते हैं कि योग हमको निरोगी करता है, और डे टू डे लाइफ में ब्लड प्रेशर और अब ये जो डायबिटीज जैसी जो बीमारियां हैं, ये बहुत सारे लोगों में, बहुत एक बड़ी संख्या है, खासतौर पर भारत में जिन लोगों को होता है, क्या इस तरह से संभव है कि जब, क्योंकि इन दवाओं को हम लाइफ लॉन्ग खाते हैं, क्या ये संभव है कि ऐसे योग के जरिए इसको कम किया जाए और धीरे धीरे इन दवाओं के बजाय योग को अपना करके, योग एज ए मेडिसिन हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? योग बनाए निरोग, और निरोगी काया है सबसे बड़ा सुख। तो यदि आप योग को एक परिवार के अंदर अपनाते हैं, यदि पेरेंट्स योग कर रहे हैं, दरअसल मैं ये समझना चाह रहा हूँ डॉक्टर रहेजा कि जैसे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है वो लाइफ लॉन्ग चलेगी, या डायबिटीज की मेडिसिन है वो लाइफ लॉन्ग चलेगी, क्या इससे स्विच किया जा सकता है कि धीरे धीरे? ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिफिक प्रश्न है। ये हमने अक्सर देखा है कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट हों, डायबिटीज के पेशेंट हों, यदि वो योग करते हैं तो 2 बेनिफिट मिलते हैं। यदि वो योग कर रहे हैं तो पहली बात है उनको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां होने का चांस कम हो जाता है, और यदि ये बीमारी हो भी गई है तो उनकी जो बीमारियों की रिक्वायरमेंट है या तो बढ़ने से रुक जाएगी या वो कम हो जाएगी। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने आप को डॉक्टर के संपर्क में रखें, और ब्लड प्रेशर की दवाई तभी कम करें टाइट्रेट करने के बाद कि आपका ब्लड प्रेशर योग करने के बाद कम होना शुरू हो गया है। फॉर एग्जांपल, यदि आपका ब्लड प्रेशर शुरू में था 180/110, तो आपको डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी ब्लड प्रेशर की, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर हो गया 120/80। लेकिन पहले आप ब्लड प्रेशर की 3 गोलियां 3 टैबलेट ले रहे थे अलग अलग प्रकार की। तो यदि आप योग कर रहे हैं तो ये पाया गया कि आपका ब्लड प्रेशर अब 110/70 या 100/60 के आसपास आ गया, तो डॉक्टर साहब अपने आप आपकी एक दवाई हटा देंगे, दूसरी दवाई हटा देंगे। फिर वो एक टाइट्रेट करने के बाद आपकी दवाइयों की मात्रा कम हो जाती है,
और ये हमने अक्सर देखा है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने से आपको बीमारी होने से 40 से 50% बेनिफिट मिलता है। और यदि आपको बीमारी हो भी गई है, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, मोटापे की, तो आपकी दवाई की मात्रा भी 40 से 50% कम हो जाती है। और कुछ एक केसेस में जिनको कि बहुत ही थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, हेल्दी लाइफस्टाइल और योग करने से वो अपनी दवाई को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जो भी स्टेप लें ब्लड प्रेशर की दवाई के विषय में, डायबिटीज़ के विषय में, वो अपने फिजिशियन या ट्रीटिंग डॉक्टर के संपर्क में रह के करें। और दूसरी चीज़, आप जो भी योग करते हैं, यदि आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या कोई और बीमारी है सांस से रिलेटेड, तो अपने डॉक्टर के संपर्क में जाके योग करना शुरू करिए। ये नहीं कि आपको हार्ट की बीमारी है और आप कुछ एक क्रियाएं जैसे कि हम कहते हैं कपाल भारती, हम हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं मानते, कार्डियक पेशेंट्स को बहुत सावधानी से करना होता है या नहीं करना होता है। तो ये सारी चीज़ें एक क्वालिफाइड फिजिशियन और ट्रेंड योगाचार्य के जरिए, कोऑर्डिनेशन के जरिए की जानी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि यदि आप फैमिली के अंदर योग करेंगे, माता पिता करेंगे, भाई बहन करेंगे, आपके फ्रेंड्स करेंगे, कॉलेज में करेंगे, तो जो टीनेजर ग्रुप है जी, वो अपने आप योग करना शुरू कर पीढ़ी तक योग अपने आप मैंने ही मौलाना एक साहब तरीके से- मेडिकल कॉलेज के अंदर योग के सेशन, बिल्कुल जो स्टूडेंट है हमारे MBBS के टीनेजर, उनके साथ हमने एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट योगा खुद किया, हमारे डायरेक्टर साहब ने किया, डीन साहब ने किया। तो ये कल्चर बनाना, ये एक उनके अंदर भावना लाना, ये उनकी आदत बना देना, जैसे योगाचार्य जी ने बताया। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं वो सही है। और यही शायद एक प्रक्रिया एक तरीके से चल भी रही है कि देश में योग को लेकर इस प्रकार की एक सहमति बनती नजर आए कि हर एक व्यक्ति के जीवन का हिस्सा निखिल कहीं ना कहीं योग बन जाए। और लगभग 5:30 बजे का निखिल वक्त होने वाला है और कुछ ही पलों में मुझे लगता है कि वो कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और न्यूयॉर्क के इस UN के मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। लगातार जो तस्वीरें वहां से आ रही है उसमें दिखा रहे कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और लोग लगातार इसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें, आप अनुमति बहुत जी, अगर आप मुझे अनुमति दें, आप बहुत कोई इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, मुझे संकोच हो रहा है ये पूछते हुए, लेकिन मैं एम्बेसडर सिंह से इसको समझना चाहूंगा। हम लगातार इस बात की बात कर रहे हैं एम्बेसडर सिंह की योग हमें प्रसन्न चित्त करता है, योग हमें सहज बना रहा है। और जब हम योग एंड डिप्लोमेसी की बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ एक देश जरूर ऐसे हैं, नाम मैं नहीं लूंगा, जो भारत की प्रगति से शायद वो असहज हो जाते हैं। तो आज का जो इतना बड़ा गाला इवेंट जिसको कहना चाहिए, इतना बड़ा पूरी दुनिया के कोने कोने में योग बनाया जा रहा है, भारत की अगुवाई में एक तरह से कहा जाए, बहुत सारे देश असहज भी हो रहे होंगे क्या? ऐसा समझना चाहिए? आप अपने हिसाब से इसका आंसर दें। जो आपका पिछला प्रश्न था उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं जी। मैं 10 साल से लगातार योग कर रहा हूं, लेकिन वो ज्यादातर बॉडी मेंटेनेंस के लिए होता था। पिछले 3 महीने से योग किया है अपना डायबिटीज और वजन कंट्रोल करने जी। मेरा 8 किलो वजन कम हुआ है और मेरी जो ब्लड शुगर है बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ गई है। वाह, क्या बात और जी। डॉक्टर ने मेरी दवाई कम कर दी है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा उनके पूछे बिना मैं नहीं करता हूं जी, तो डॉक्टर ने दवाई कम कर दी है। तो आप एक उदाहरण सामने बैठे हैं हमारे, ये हमारे दर्शक जो है वो देख रहे होंगे, डॉक्टर रहेजा की बात को आपने उदाहरण के तौर पर सच साबित कर दिया। और जो आपने कहा, जो हम 180 देश बोली जा रहे हैं जी, UN में 193 देश जी, तो 13 देश नहीं आ रहे। कुछ तो इतने छोटे देश हैं, हो सकता है उनका कोई डिप्लोमेट हो ही नहीं वहां पर, कोई छुट्टी चला गया, लेकिन कुछ देश हैं जिनका आप नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, जिनको भारत के साथ एक विश्व जो अभियान है उसमें शामिल नहीं होना है, ठीक है? तो वो देश नहीं आए क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत की जो एक लीडरशिप है वो कंप्लीट नहीं हो। वो हमेशा यही कोशिश करे। जैसे आप देख लीजिए, चीन ने एक टेररिस्ट को
डेजिग्नेट करने से कल के दिन मना कर दिया। जी। कल कोई मीटिंग तो नहीं थी ना, अनाउंसमेंट ही की। क्यों? क्योंकि आज भारत का दिन था। वो अनाउंसमेंट किसी दिन भी हो सकती थी। तो ये देश है ऐसे जो चाहते हैं कि भारत की जो ग्रोथ है उसमें वो उसका हिस्सा ना बने और हो सके तो अड़चन डाले। लेकिन योग ऐसा एक चिन्ह है जिसके आगे कोई अड़चन आने वाली नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ लोगों का हित है, किसी का बुरा तो इसमें है ही। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने कहा। और अब जिस तरह से कहते हैं कि तमाम बाधाओं को पार करके भारत यहाँ तक पहुंचा है, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो इन प्रतिकूल धाराओं में बढ़ते हुए और एक कुशल नेतृत्व में प्रधानमंत्री के तौर पर भारत को मिला है। तो ये विजन जो है वो पूरी दुनिया को भारत ने दिखाया है। निश्चित तौर पर एम्बेसडर सिंह, आपसे ही अगला सवाल, और आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा इतना बड़ा इवेंट है, आपको लगता है कि ये जो तमाम देशों के, मतलब मैं इसको इस तरह से समझना चाहता हूं कि क्या ये डिप्लोमैटिक लेवल पर ही रह जाएगा, या जो तमाम दुनिया के देश हैं, जो तमाम दुनिया के नागरिक हैं, जब 700 करोड़ लोगों की बात करते हैं, क्या वहां तक ये पहुंच सकता है एज ए डिप्लोमैट? आपको क्या लगता है, आप क्या इसको फोर्सी कर पा रहे हैं कि क्या जो तमाम देश के नागरिक हैं उन तक भी ये पहुंच रहा है योग का संदेश? नॉर्मल यूएन की एक्टिविटी होती है वो ज्यादातर डिप्लोमैट्स के बीच में ही रहती है, और कहीं कहीं कोशिश होती है कि लोगों के हित में जाए, जैसे बच्चों का हो गया, महिलाओं का हो गया, या कोई गरीबों का हो गया, लेकिन वहां पर संतुष्टि नहीं होती, मैसेज नहीं जा पाता। लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम यूएन में आज सेलिब्रेट कर रहे हैं जी, इसका जो इंपैक्ट है आप दुनिया भर में देखेंगे, क्योंकि इसका जो कवरेज है, क्योंकि ऐसा इवेंट कभी पहले हुआ नहीं जी, और ये यूएन को डेमोक्रेटाइज कर रहा है पीपल लेवल पर, सिर्फ स्टेट के लेवल पे नहीं। तो ये बड़ा जरूरी है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ यूएन, ब्रिंगिंग इट टू द लेवल ऑफ द पीपल। ये सबसे बड़ा एक गुण है इस आज के इवेंट। एम्बेसडर सिंह, एक चीज ये भी, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है, यूएन के मुख्यालय के बाहर हो रहा है, ऐसे में भारतीय मीडिया ही नहीं, अमेरिकी मीडिया ही नहीं, बल्कि दुनिया भर की मीडिया वहां पहुंची होगी। इस कवरेज से किस प्रकार का एक बड़ा बदलाव या एक बड़ी अवेयरनेस को आप देख पा रहे हैं, जब दुनिया इतने बड़े इवेंट को देखेगी, इतने बड़ी शिरकत, जो इतनी बड़ी संख्या में शिरकत को देखेगी? मैंने शुरू में कहा था एक भारत प्लस मोदी प्लस योगा। अब अगर सिर्फ योगा डे होता तो शायद इतनी मीडिया कवरेज नहीं होती, पर जब आप तीनों का बोला ना, ये 3x नहीं है, 30x है। आज बिल्कुल आपने ठीक कहा, जितना कवरेज आपको आज मिलेगा वो आपको पहले कभी यूएन में नहीं मिला, क्योंकि आपने लोगों के दिलों और शरीरों को छुआ है, सिर्फ उनके मन को नहीं छुआ। बिल्कुल डॉक्टर रहेजा, इस बात को आप किस तरह से देखते हैं कि जैसे जैसे दुनिया में अवेयरनेस बढ़ेगी, योग को लेकर लोग अपनाना शुरू करेंगे, तो जो एक निरोग संसार की एक हम परिकल्पना करते हैं जी, वो अपने आप में एक सिद्ध होती नजर आएगी, उसमें हम बढ़ते नजर आएंगे मानवता के नाते, और इसका एक बड़ा आधार तैयार करता भारत दिखाई पड़ रहा है आज। डेफिनेटली देखिए, योग 5000 ईयर ओल्ड पद्धति है। सबसे पहले योगी शिवा थे जी, शिवा वाज द फर्स्ट योगी, यदि आप इसका पूरा देखें, और तब ऋषि मुनियों की आयु 100 वर्ष, 200 वर्ष, 400 वर्ष। तो यदि आप देखें, वो इतनी अधिक आयु में भी योग करते थे, खान पान का, अपने जीवन शैली का पूरा एक नियम से चलते थे। तो यदि, इसलिए मैंने शुरू में बताया कि यदि हम ये आदत बच्चों में डाल दें, योगा का क्या बेनिफिट है, किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, किसी भी स्थान पर कर सकता है, आपको कोई इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए प्रैक्टिकली, क्योंकि योग में आप अपने शरीर की क्रियाओं से ही सब कुछ कर रहे हैं। आपको या एक मैट या कुछ भी जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं या खड़े हो सकते हैं, और साफ़ सुथरी जगह पे आप योग कर सकते हैं। कुछ एक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि
यदि आप सुबह उठ के खाली पेट योग करें तो अति उत्तम है, लेकिन इसके अलावा यदि आप दिन में योग करना चाहते हैं तो आपको खाने के 2 घंटे बाद करना चाहिए, यानी कि आपका जो पेट है वो थोड़ा खाली होना चाहिए। और सूक्ष्म क्रियाएं हैं, उसमें वैरायटी ऑफ योगाज हैं, चैलेंजिंग योगाज हैं, सूर्य नमस्कार है, भ्रामरी है, और आपका अलग अलग योगा तो मैं खुद भी करता हूँ, मेरी वाइफ भी करती हैं। तो यदि आप देखें प्राणायाम, ओम विलोम, भ्रामरी जी, कपाल भारती, अल्टरनेट ब्रीदिंग, नाड़ी शोधन, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। और जैसे हमारे सिंह साहब बता रहे थे कि मंडूक आसन हम डायबिटिक पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, जिससे कि उनका शुगर लेवल कम होता है, इंसुलिन ज़्यादा रिलीज होता है, पेट में गैस का बनना, बदहजमी का होना, इन सब समस्याओं से आपको आराम मिलता है। तो इन टोटल योग जो है हमारे को निरोग रखने में बहुत ही एक सरल उपाय है, जिसमें हम कह सकते हैं कि हींग लगे ना फटकरी रंग भी चोखो आए। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि ओल्ड इंडियन एंशिएंट साइंस है। मैं ये इसलिए बार बार कह रहा हूँ, योग इज ए साइंस। योग और एक्सरसाइज में क्या फर्क है, ये अक्सर मेरे से बहुत से पेशेंट पूछते हैं। एक्सरसाइज यदि आप करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके अंदर आप अपने लॉन्ग मसल, शॉर्ट मसल, बोन्स, उनको आप एक्सर्ट कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आप अक्सर देखेंगे यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बाद आपको थकावट होती है। लेकिन मैं अपने अनुभव से ही बता सकता हूँ, मैं रोज योगा करता हूँ 1 घंटा या 1.5 घंटा, और उसके बाद लगातार 10-12 घंटे काम करता हूँ। तो योग करने के बाद आपके शरीर के अंदर एक माइक्रो सेलुलर लेवल पे चेंजेस आते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है सेल्स की, और उसके बाद आपके शरीर के अंदर स्फूर्ति रहती है, आपका जो मूड एलिवेशन है, मन जो है प्रसन्न रहता है। तो उससे आप एफिशिएंटली सबसे कनेक्ट होके, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके आप अधिक से अधिक कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं और मोटिवेटेड रहते हैं, यानी कि आपका काम करने का अपने आप मन करता है। बिल्कुल, ये आपने अच्छा एक बात कही, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास एक तरीके से कहीं ना कहीं जुड़े। मिस्टर सिंह, क्योंकि सबका विश्वास जीतना भी, और वो एक प्रामाणिक तरीके से भारत उस प्रयास को कर रहा है, और योग उसमें एक बड़ा आधार बन रहा है। जब हम सबका विश्वास की बात करते हैं और सबके प्रयास की बात करते हैं तो उसमें पूरी दुनिया समाहित नजर आती है, और कोशिश है विश्व शांति के माध्यम से दुनिया की प्रगति को लेकर और वैश्विक समस्याओं के समाधान को लेकर। आपको लगता है कि इस मिशन को जो प्रधानमंत्री ने देश में शुरू किया था, आज वैश्विक स्तर पर उसका कहीं ना कहीं हमको एक शंखनाद भी दिखाई पड़ता है? ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। जो प्रधानमंत्री ने खुद प्रैक्टिस किया, फिर उन्होंने कम्युनिटी, स्टेट, देश में लाए, और फिर उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अब लेकर आए, और ये एक भारत की फॉरेन पॉलिसी का अंश बन चुका है कि ये एक दिन है जब हम सबका विश्वास और सबके ऊपर प्रभाव करना चाहते हैं कि अगर आप योग करेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपकी सेहत अच्छी रही तो विश्व की सेहत बेहतर हो सकती है। तो ये मैं समझता हूं बहुत अच्छा मैसेज है कि, और इससे दूसरी बहुत बड़ी चीज जो मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें सिर्फ हमने फॉरेन पॉलिसी को एक स्टेट के लेवल पे नहीं छोड़ा है, हम लोगों की लेवल पे ले आए कि ये हम चाहते हैं कि हमारा एक सभ्यता का अंश है जो हम आपसे बांटना चाहते हैं, और अगर आप ऑलरेडी योगा कर रहे थे तो हम और जुड़िए और आपको हम और सहायता करेंगे इसको प्रचार करने में। तो आई थिंक ये जो इंडियन पब्लिक डिप्लोमेसी को एक बढ़ावा मिला है थ्रू इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये अनपैरेलल्ड और अनप्रेसिडेंटेड। जी, निश्चित तौर पर एक बात जब बात सामने आती है और कहा जाता है कि योग कूटनीति जो है एक भारत का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा मंत्र के तौर पर सामने आया जिसने पूरी दुनिया को मुरीद बनाया है। और जब हम इस तरह के जो भारत के प्रयास हैं उनकी बात करें, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, चाहे ये योग कूटनीति की बात करें, क्या आपको लगता है कि जो इस तरह के मंच भारत ने हासिल किए हैं, ये जो इस तरह की चीजें भारत ने हासिल की हैं, तो क्या आगे चलकर प्लेटफॉर्म सेट हो रहा है
कि दूसरी जो भारत की विरासत है, जो सभ्यता संस्कृति है, उनका शोकेस करने का एक और अवसर भारत के पास सामने आएगा? दुनिया का विश्वास बढ़ेगा उस पर? को तो लगता है पक्का बढ़ेगा। मैं जैसे कहा, जब से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पारित हुआ है, मैं तो देखता ही आ रहा हूं कि इससे भारत की कूटनीति को बहुत फायदा हुआ। और मैं समझता हूं कि जो ये लाइफस्टाइल चेंज प्रधानमंत्री बोल रहे हैं G20 में, ये इन्वायरमेंट सिर्फ क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने से नहीं, अपने आप को बदलने से एक संसार का फायदा होगा। उसमें ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस बहुत बड़ा अंश है। तो ये जो हम G20 में ला रहे हैं LIFE, उसका आज एक बड़ा उदाहरण है। और इसलिए मैं समझता हूं कि जहां जहां हम अपनी पॉलिसी बढ़ा रहे हैं, उसमें जो हमने कदम उठाए पिछले कई वर्षों में, वो उसका भाग बनते नजर आ रहे हैं। और ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सिर्फ एक अपनी संस्कृति या अपनी हेल्थ के लिए नहीं, बट दुनिया के क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, दुनिया के एनवायरनमेंट को बेहतर करने में भी एक बहुत बड़ा योग दे सकता है। जी डॉक्टर रहेजा, क्योंकि हम आप अभी जिक्र कर रहे थे इस बात का कि जब हम आज के समय में ज़्यादा योग प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो अगली पीढ़ी तक, जो टीनेजर्स हैं, उन तक ये स्वतः पहुंचता है। और हमने देखा कैसे स्कूलों कॉलेजों में भी इसको लेकर रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको लगता है कि ये जो चर्चा लगातार शुरू हुई है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मनाए जाने के बाद से लेकर, और आज का ये 9वां चरण और यहाँ से आगे का सफ़र, ये हमारे आने वाली भावी पीढ़ी के लिए एक आधार तैयार कर रहा है निरोगी काया को स्वीकारने के लिए, अगर वो आगे बढ़ते हैं तो? डेफिनेटली ये एक ऐसा आधार है जिसको हमें परसिस्टेंटली आगे ले जाना है। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस जिसमें भी परसिस्टेंस बहुत आवश्यक है। हमें लगातार बेहतर से बेहतर प्रयास करते चले जाना है और योग के साथ अधिक से अधिक व्यक्तियों को, परिवारों को, बच्चों को, युवाओं को पर्टिकुलरली जोड़ते चले जाना है। यही हमारी ऐसी पीढ़ी है जो कि आने वाला भविष्य है। अभी WHO का डेटा बता रहा है कि इंडिया विल बी द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, इंडिया विल बी द कैपिटल ऑफ हार्ट अटैक, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज। तो यदि आप देखें पिछले कुछ दशकों में डायबिटीज़, मोटापा, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज, कैंसर जैसी बीमारियां, जीवन शैली से जितनी भी रिलेटेड बीमारियां हैं, वो काफ़ी गुना बढ़ गई हैं। तो आने वाले समय में हमें ये आवश्यक है कि हमारा जो भविष्य है, देखिए आज के बच्चे और आज के युवा हमारे कल का देश का भविष्य हैं आने वाले समय में। तो यदि वो स्वस्थ रहेंगे तो हमारा पूरा देश स्वस्थ रहेगा, पूरा विश्व स्वस्थ रहेगा। तो ये तो हमने कई क्लिनिकल ट्रायल्स में भी देखा है कि यदि आप हार्ट अटैक को प्रिवेंशन के लिए जितना पैसा खर्चते हैं और जितना पैसा एक हार्ट अटैक के पेशेंट का ट्रीटमेंट में खर्चते हैं, जितना पैसा आप एक व्यक्ति के हार्ट अटैक जिसको हो गया उसका इलाज में खर्चते हैं, उससे आप कम से कम 25 से अधिक व्यक्तियों को हार्ट अटैक जैसी बीमारी होने से बचा सकते हैं। और इसके अलावा वो जो 25 व्यक्ति हैं जिनको हार्ट अटैक होने से आप बचा रहे हैं, उनका आप हेल्थ अच्छा रखेंगे, उनकी फैमिली का फाइनेंशियल, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल हेल्थ को अच्छा रखेंगे। देखिए यदि कोई बीमारी आती है तो इट इज़ अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस और वेरी पेनफुल। ये मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी समझाता हूँ कि देखिए आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है तो हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ जैसी बीमारी होने से पहले ही अडॉप्ट कर लीजिए। ये हमने अक्सर देखा, मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर, जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है उसके बाद वो तला हुआ खाना, तेल, नमक सब कुछ छोड़ देगा, योग करना शुरू कर देगा, एक्सरसाइज करना शुरू कर देगा, दवाई खाना शुरू कर देगा। यदि वो व्यक्ति यही कार्य 2 साल पहले कर लेता या 10 साल पहले कर लेता तो वो हार्ट अटैक होने से बच सकता था। तो ये सारी बातें हैं जो कि हमें बहुत ही गहराई में समझने और सोचने के लिए आवश्यक है कि यदि आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं, योगा को अडॉप्ट करते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, क्योंकि योग एक सिर्फ वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, यम नियम ये सारी अगर आप देखें योग के अंदर 8 चीजें हैं जिसके अंदर कि आपको
मेडिटेशन है, आपका सोचने का तरीका, आपका जीवन शैली का, रहने का तरीका, आपका खान पान। यदि आप देखें योग की जो हम क्लास होती है हमारे यहाँ हॉस्पिटल में भी, तो हमारे जो योग के योगाचार्य हैं वो एक एक चीज़ को बताते हैं, हम भी बताते हैं अपने पेशेंट्स को कि ठीक है आप योग करने आए हैं सुबह, लेकिन इसके साथ साथ आपको घर में जाके क्या खाना है, क्या चीज़ कैसे परहेज करना है, और यदि आप कोई चीज़ खा भी रहे हैं तो कितनी मात्रा में आप खा सकते हैं। तो ये सारी बातें हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल को, योग को अपनाएं, बिल्कुल खुद को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को, अपने देश को, इस विश्व को। बिल्कुल। और निखिल, और जानकारी जो मिल रही है वो प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, एक तरीके से शिरकत करेंगे। और निश्चित तौर से हम लगातार जिन तस्वीरों का और जिस वक्त का इंतजार कर रहे थे यूएन मुख्यालय पर वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 9वां जो अंक है उसकी शुरुआत होने जा रही है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ देर में वो तस्वीरें भी हमको लाइव मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन निखिल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत एक प्रयास करता है और महज 9 वर्षों के अंदर एक इतना बड़ा समर्थन दुनिया भर से मिलता है। ये भी हम लोग अपने वक्त में अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, एक इतिहास को बनते हुए, मेकिंग ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास को बनते हुए देख रहे हैं, जैसा कि आपने कहा निश्चित तौर पर। और ये इतिहास जो है इसको समझना चाहेंगे एम्बेसडर सिंह आपसे कि ये जो इतिहास जो बन रहा है आगे का, क्योंकि जब आप भी आगे की बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री का विजन जो रहता है आगे 25 वर्ष 50 वर्ष आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए, तो ये किस तरह से आज का वक्त है जिसको आपको लगता है कि एक ट्रांजिशन फेज है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में, किस तरह से देखते हैं इसको? ना तो इसको इतिहास गिनता हूं ना ट्रांजिशन जी, मैं इसको विजन की इंप्लीमेंटेशन गिनता हूं। हम अपनी विजन के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। इतिहास 25 साल बाद गिनेगा कि आज का दिन क्या था जी। और ट्रांजिशन तो हो चुकी है 2014 में। आज का दिन तो हमारी जो लगातार एक बढ़त है वही चल रही है, और इसमें हम पीछे नहीं देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं। और भारत की जो सभ्यता है उसको लेकर एक बड़े मजबूत कदम लेकर हम भारत को बड़ी शक्ति की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है। और निखिल, हम लोग जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपने कहा एक विजन, डॉक्टर एम्बेसडर सिंह भी कह रहे हैं, तो अमृत काल का एक पूरा समय चल रहा है जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी उस विजन पे नए भारत, विकसित भारत के निर्माण का जिक्र कर रहे हैं, और ये अपने आप में एक बड़ा है। एम्बेसडर सिंह, किस तरह से आप देखते हैं कि अमृत काल की बात हो, विकसित भारत के निर्माण की बात हो और उसको लेकर लगातार प्रयास की बात हो, ये तमाम कोशिशें जब हम भारत की इस विकसित होते भारत की कहानी को दुनिया के सामने रखते हैं, तो जो नजरिया लगातार दुनिया का भारत को देखने के लिए बदल रहा है, उसमें इस प्रकार के जो आयाम है ये एक नया रोल अदा करते हैं। एम्बेसडर सिंह, तो आज हम ये इवेंट शुरू होने वाला है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का, ये इसका एक भाग है, लेकिन ये एक विजन की इंप्लीमेंटेशन है। अब आप आज रात से अमेरिका में और कल के दिन जो भारत और अमेरिका के संबंध में उछाल देखेंगे, वो एक नीति है जो इस विजन की सहायता करे। उसमें टेक्नोलॉजी भी है, हेल्थ भी है, ट्रेड भी है, सुरक्षा भी है, सब कुछ है। वो एक नए भारत की जो विजन है उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो सब आपको दिखने में मिलेगा। तो आज है विजन का दिन और कल है उस विजन को पूर्ति करने का क्या क्या तरीका हमारे सामने आ। ये पूरा एक फॉरेन पॉलिसी का अंश आपको देखने में मिलेगा, जो आप सुबह से दिखा रहे हैं कि वहां पर कितनी बेचैनी है लोगों में कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, कितनी खुशी है। तो ये उसका जो रियलाइजेशन है, मैं समझता हूं ये इस बारी जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका और उसके बाद इजिप्ट से लौट कर आएंगे, तो ये जो नए भारत की आप बात कर रहे हैं ना, वो नया भारत आपको नजर आएगा। जी एम्बेसडर सिंह, आपने कहा कि ट्रांजिशन की शुरुआत हो चुकी है दरअसल 2014 में ही, और अब विजन जो है वो देखा जा सकता है कि किस तरह से उसने वो एक बड़ा परिवर्तन लेकर आया है। आप लंबे समय तक आपने सर्व किया है तमाम देशों में एज एन एम्बेसडर। आपसे समझना चाहेंगे 2014 और 2023, 2014 से पहले और अब
कितना परिवर्तन आया है भारतवंशियों के विदेशों में सुदृढ़ होने के लिए, उन भारत की एक ताकत के तौर पर क्या क्या परिवर्तन आप देखते हैं आज के दौर में और पहले के दौर में? 2014 के बाद एक तो दुनिया बहुत जोर से बदल गई। उसमें उभरती शक्तियां थी, जो बड़े देश थे कुछ कमजोर पड़ गए, जो बड़ी शक्तियां थी वो अपना ही रुख से कुछ कर नहीं पा रही थी, तो उनको और देशों की जरूरत पड़ रही। तो ये जो नई दुनिया निकल रही थी उसमें इमर्जिंग पावर का रोल बहुत था। अब भारत की तरफ में कई हमारी प्रगति हुई, कई दौर में प्रगति हुई, लेकिन वो प्रगति को पावर में कन्वर्ट करना, वो 2014 के बाद जो नीतियां आई हैं, मैं समझता हूं उनसे बहुत फायदा होगा। अब वो नीतियों के माध्यम से खासकर मैं समझता हूं 2019 के बाद, क्योंकि जिस तरह से पैंडेमिक को भारत ने संभाला, वैक्सीन का निर्माण किया और लोगों से बांटा, ये नई चीजें थी कि दुनिया में कई नई आपको चैलेंजेस आए, भारत उनको जूझने में सक्षम है, ये मैसेज गया। तो पुराना जो पावर स्ट्रक्चर था उसको नई दिशा और नई मीनिंग भारत ने दिए। तो आजकल लोग देखते हैं कि क्राइसिस को आप कैसे मैनेज करते हो, और वो क्राइसिस केवल आर्थिक क्राइसिस नहीं होता है, पैंडेमिक होता है, डिजास्टर होता है। अब आप देखिए कुछ दिन पहले इतना बड़ा साइक्लोन आया, अब कई साल पहले तो साइक्लोन आता था हजारों लोग मर जाते थे जी। अब तो प्रॉपर्टी की हानि होती है। आपको सर रुकना चाहेंगे हम सीधे इस वक्त न्यूयॉर्क का रुख करते हैं, जहां प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच रहे हैं, और ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप यूएन मुख्यालय न्यूयॉर्क से इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं।